एडवर्टाइजमेंट में। सर आप मानो जी नहीं, मैंने आपकी पहले की कॉल अभी की कॉल मिला के मैंने 70-80,000 बताए अभी तक। ओके आप सही रह रहे। सर एपी की क्लास के बाद ऐसा फील आता है कि अभी जो ट्रेड लेने में जो डर लगता था कि अरे एसएल हो जाएगा या प्रॉफिट कितना बनेगा, उसकी चिंता भी नहीं है अभी। सर मुझे यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। वो मतलब बहुत अच्छा लगा कि मेरा लेवल पूरा ज़ीरो था, तो मुझे लगा था कि कहीं प्रॉब्लम न जाए, पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, डाउट भी सॉल्व हुए, तो बहुत अच्छा लगा ये करके। ओके, बाकी आप शायद बिगनर हैं, तो एज ए बिगनर कुछ ऐसी चीज जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, कहीं पे दिक्कत हुआ हो, सो डैट मैं उसको अपने नेक्स्ट बैच में दूर कर सकूं, अगर कुछ ऐसा हो तो आपके पास। सर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में गई कि जो पैटर्न्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम जाती थी, टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता था। ओके, इनिशियली तो लगता है टाइम उसमें। जी सर। अभी थोड़े दिन बाद वो टाइम कम हो गया होगा आपको ऑटो में। जी जी, जैसे स्टार्टिंग में जब कैंडल स्टिक में भी मैं ढूंढता था तो बहुत टाइम लगता था, पर अब धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है। ओके, ये जस्ट एज लाइक ना मैथमेटिक्स। थैंक यू सर। वेलकम आदित्य जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुराग जी, वेरी गुड इवनिंग। सर एपी की क्लास के बाद ऐसा फील आता है कि अभी जो ट्रेड लेने में जो डर लगता था कि अरे एसएल हो जाएगा या प्रॉफिट कितना बनेगा, उसकी चिंता भी नहीं है अभी। जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में हम आ गए हैं, हाँ कि हमें पता है कि हमें ये लेवल से निकालना है, ये लेवल को फॉलो करना है। तो जो डर रहता है ट्रेड के अनुसार टाइम पे कि मेरा एसएल ना हो जाए, मेरा इतना लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो उसकी चिंता अब नहीं है। और कॉन्फिडेंट है हम अच्छे से कि हाँ हमारा प्रोसेस सही है तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आ चुका है यानी कि। हाँ सर। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मुझे यही चाहिए, कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर आ जाए, सब ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा अनुराग जी क्लास, एंड किसी हाँ टाइप सर, की। हाँ सर, डेफिनेटली। इसके पहले भी मेरे भाई ने, मेरा छोटा भाई है, उन्होंने क्लास लिया था विशाल मलकान सर का। तो उसके उसमें तो उन्होंने सिर्फ बताया था कि ये हमारी स्ट्रेटेजीज है, ग्रैंडफादर, फादर, सन, ये सारी आप स्ट्रेटेजीज फॉलो करो। और वो पीछे के चार्ट्स दिखाते थे सिर्फ अपने। 2 दिन का उनका सेशन होता है, 45 से 60,000 करीब चार्जेस है उनके, 45 से लेकर 60,000 के बीच में। तो उनमें सिर्फ वो लाइव चार्ट नहीं दिखाते, जो चार्ट हो चुका है उसमें वो बताएंगे कि देखिए हमारा फॉर्मूला वर्क किया, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। लेकिन जब उसको, और उन्होंने सॉफ्टवेयर दे दिया था एक, कि वो सॉफ्टवेयर में आपको 5,000 रुपीज ईयरली देके सब्सक्राइब करोगे आप, तो आपका ये चलेगा मेरा सॉफ्टवेयर, तो आपको वो सिग्नल देगा कि आपको यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। लेकिन उसमें भी ट्रेड करने का तरीका ही नहीं मालूम पड़ता था कि भाई बाय करना है, लेकिन वो रिजल्ट पे पहुंच ही नहीं रहा है, सेल करना है, रिजल्ट पे पहुंच ही नहीं रहा है। और वैसे 5,000 रुपए डूब जाते थे और कुछ सीखने को भी नहीं मिलता था। मतलब यहाँ पे तो ये कहा जाए कि उनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है, और हमारे लिए लाइफ टाइम फीस पेड है ना? हाँ सर, क्योंकि उतनी ज्यादा फीस देके भी, क्योंकि वो 45 से लेके 60,000 के बीच में चार्ज करते हैं, और वो 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल्स में अपने सेमिनार रखते हैं 2 दिन का। उसमें वो बताते हैं कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, आपका ये मेरा सॉफ्टवेयर है, आप इसको ही फॉलो करो, इसको सॉफ्टवेयर को खरीदो, 5,000 रुपीज ईयरली फीस है। बस वो सिर्फ कोर्स बेचने में लगे हैं, ये नहीं कि मैं इंसान को मछली पकड़ के ना दूं, मछली पकड़ना सिखा दूं, ये वो नहीं कर रहे हैं। मछली पकड़ पकड़ के दे रहे हैं। मैं ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ, बहुत ज्यादा स्टूडेंट के साथ बिजी रहता हूँ, या मैं लाइव में नहीं कर पाता क्योंकि मेरे टाइम्स ऐसे हैं कि मैं इस समय और भी ज्यादा अवेलेबल नहीं हूँ। मैसेज में आता हूँ तो 100 150 मैसेज रहते हैं, मैसेज को रीड करने में मुझे आधे घंटे लग जाते हैं, सारे मैसेज, कई लोगों को रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना रोबो लगा के खुद का ट्रेड कर सकते हैं एंड बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। आखिर अगर इतना बड़ा रिलायबल सॉफ्टवेयर है तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपको पता है कि एंटीडोज है, तो जस्ट यूज अपॉन अपॉन योर सेल्फ। उसके बाद आप ग्राहक को दो, आप अपने क्लाइंट को दो, आप अपने कस्टमर को दो, तब तो हम जाने कि यस यू आर सो गुड। बट आप तो सिर्फ दुनिया को बांट रहे हो, खुद तो यूज ही नहीं कर रहे हो। मैंने इसीलिए बोला आपको पहले कि जो मैं यूज करता हूँ ना वही देता हूँ, क्योंकि जिस पे मुझे बिलीव है वही पास ऑन कर सकता हूँ। मैं बड़ा प्रेस्टीज वाला इंसान हूँ, मैं नहीं दे सकता। वैसे भी हम लोग ट्रेंड पर्सन है, हमारी ट्रेनिंग यही हुई है, दूसरों की हेल्प करना। सर कितने लोग तो अल्गोरिदम भी बेचते हैं 12,000 15,000 में, क्या हो आप अल्गो ले लो हमसे
और अल्गो आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा, आप उसी पे ट्रेड करो, आपको कुछ अपना दिमाग नहीं। ये जितने ब्रोकरेज है ना, मैक्सिमम वाले कॉल करते हैं मेरे को पार्टनरशिप के लिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम वगैरह को देख के, वेबसाइट वगैरह, तो कई सारे एल्गो वाले हैं जो अपने एल्गो सेल किए, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप है, इंटरनल लाइजनिंग है, ये लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो मैं बोलता हूँ, ये बोलते हैं मेरे को, दिखाते हैं एग्जाम्पल कि सर ये देखिए सर, इनका एल्गो चलता है सर, इनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इनके इतने क्लाइंट्स है, इतने स्टूडेंट्स हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ये तो आपको भी पता है कि उनके एल्गो कितना काम करते हैं, हर दूसरे कॉल में तो एसएल होती है, तो हंसने लगते हैं, बोलते हैं हाँ सर वो तो है सर, लेकिन प्रॉफिट तो बना रहा है। मैंने बोला दोस्त, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ, और मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ, मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ, मैं आपको काम नहीं करता हूँ। अब सीधे डिनाई कर देता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑफर आते हैं, बट मैं सबसे पहले उसमें ये देखता हूँ कि जो मेरे फॉलोअर हैं, तो जो मेरे कस्टमर होंगे, जो मेरे स्टूडेंट होंगे, उनको क्या मिलेगा। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तभी मैं हाथ मिलाता हूँ, अदरवाइज टाटा बाय बाय, सिंपल। मेरे पास ऐसी कई सारी कॉल आती है ब्रोकरेज से, इस टाइप की कि सर आप ये एल्गो दो, ये वाला सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड कराओ। मैं सॉफ्टवेयर के नाम पे तो पहले दूर भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सॉफ्टवेयर की सच्चाई, लाइव देखा है, खुद भी देखा है। एल्गो एल्गो का मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, उसके बाद जितनी भी क्वेरी आई होगी मेरे पास, मैंने सबको यही सलाह दी कि कभी आपको काम करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर आपको रियल एल्गो पे काम करना है ना, तो कम से कम बजट 2 लाख के ऊपर रखो, एक API बनाने का, और फिर काम करो। 5-10 लाख फंड डालो, और तब आपको पता चलेगा कि रोबो का क्या मतलब है। लेकिन अगर आप सोचोगे ना कि फ्री का एपीआई लेके आप उसको रन करा के प्रॉफिट बना लोगे, तो ये वही वाला है कि आप आरएसआई लगा के ऊपर जा रहा है तो बाई कर रहे हो, और जैसे रिवर्स हो रहा है तो आपका एसएल हो रहा है, और कुछ नहीं है एपीआई में। यही होता है, इसी को जो है कोडिंग किया रहता है। शायद इसमें राहुल जी है या कोई है, इनको कोडिंग आती है, तो उनको आइडिया होगा, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इसके बारे में रिसर्च किया होगा तो। सिर्फ यही है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में कभी भी जो है ना क्लोज मत जाइएगा आप लोग, कोई उसका यूज नहीं है। जिसको भी जाना है, मेक योर फंड अबव 10 to 12 लाख, एंड खर्च कीजिए कम से कम 2 लाख, और बनवाइए एनटीएल को। बेस्ट रहेगा कि एनटीएल को बनवाइए, एनटीएल को बनवा के और फिर देखिए मजा, ठीक है। सो ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनीष जी। सर, मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ये क्लास ज्वाइन किया है सर, एंड सिर्फ स्टॉक मार्केट का मुझे ऐसे देखा तो सर नॉलेज ही नहीं था। बट ओके जैसे मेरे कलीग ने मुझे, रजनीकांत ने मुझे बोला कि तुम ईएपी ज्वाइन करो, तो फिर फाइनली मैंने ज्वाइन किया इसको। एंड मुझे सर मतलब ईएपी ने एक पेज दिया, मुझे अभी यहाँ से मुझे शुरू करना है, काफी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं एक ही चीज करता हूँ अभी। अनुराग जी ने शायद एक नाम बताया किसी भी प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने भी ट्रेंड किया। अब अगर मैं अनुराग से पूछूं कि क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे, या जो आपके छोटे भाई या बड़े भाई जिन्होंने ज्वाइन किया है वो रिकमेंड करेंगे, तो अनुराग जी का मुझे पूरा बिलीव है कि बिग नो आएगा, बड़ा सा नो आएगा कि नो सर कभी नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। नहीं राइट। सर, उनका मतलब ही नहीं है लेके, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बेचते हैं। अभी जो मनीष जी ज्वाइन है, ये तो फ्रेंड है, ये तो रजनी जी के फ्रेंड है। रजनी जी मेरे यहाँ से तीसरे या चौथे लास्ट बैच के स्टूडेंट हैं। मेरे पास अप्रैल। एक ही, हाँ मेरे पास एक ही घर के 2 भाई, एक भाई ने अभी ज्वाइन किया, दूसरे भाई ने नेक्स्ट मंथ ज्वाइन किया। अगर वो चाहते तो एक ही क्लास ज्वाइन करके सीख लेते, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट ज्वाइन किया। पहले फर्स्ट जो बड़े वाले थे उन्होंने ज्वाइन किया, उनको समझ में आया कि रियली यहाँ पे कुछ चीज है, फिर उन्होंने छोटे वाले भाई को भेजा। मेरे यहाँ एक एक घर से 2-2 3-3 लोग ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। मेरे यहाँ से जैसे नेवी में एक ऑफिस में काम करने वाले 3-3 एम्प्लॉय ज्वाइन हुए, और वो भी एक बार नहीं, अलग अलग मंथ में। मुंबई में तीनों लोग हैं अभी। अरमान जी ने भेजा, उन्होंने बोला कि सर प्रॉमिसली मैं कहता हूँ, मेरे नॉलेज में उन्होंने भी कहीं और से सीखा था, और एक दो नहीं, कम से कम 4 क्लासेस की थी, इंक्लूडिंग 2 लोकल मुंबई में उन्होंने सेमिनार भी अटेंड किया। तो अगर जो बंदा रिकमेंड होके आ रहा है मेरे पास, इसका मतलब यही है कि जो भी बंदा रिकमेंड किया उसको रिजल्ट दिख रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि यस यहाँ पे कुछ यूनिक चीज है, तभी आ रहे हैं। तो अगर कोई यूनिक चीज देख के आपको रिकमेंड किया है, इसका मतलब कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जो आने वाले टाइम में जो लोग ज्वाइन करेंगे, जिनको आप रिकमेंड करोगे, उनको तो भरोसा होगा ही, साथ में आपको ये भरोसा होगा आने वाले टाइम में कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो सबसे परफेक्ट वे है। कोई बाद में आपको कोई दूसरी चीजें दिखा रहा है, क्योंकि तमाम चीजें डेवलप होंगी। हो सकता है 5 साल बाद रोबो की जगह पे कुछ और चीज नहीं आ जाए मार्केट में, या रोबो को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लोग सॉफ्टवेयर बेचने के लिए आपके पास आए, कुछ चीजें दिखा के, तो आप उसमें डाइवर्ट नहीं होगे। आपको ये पता रहेगा कि नहीं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बेस्ट है हमारा माइंड, हमारा
हाथ, हमारा दिमाग और हमारा कंप्यूटर। दूसरा, यहाँ पे कोई बेस नहीं है, हम बहुत बड़े ट्रेडर नहीं है, हमारे पास करोड़ों रुपए का फंड नहीं है, हमारे पास एक लिमिटेड फंड है। हमें चाहिए 1 से 2 ट्रेड, हम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। जो बहुत ज्यादा बिजी है, जैसे मेरे टाइप एम्प्लॉय है, कम से कम आपको कॉल तो कहीं नहीं देना है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट को फॉलोअप नहीं देना, आपको सिर्फ अपना पर्सनल ट्रेड करना है। आप सिर्फ इंडेक्स पे भी एनालिसिस कर लोगे, लाइव में भी कर लोगे, तो आपको मतलब भर का प्रॉफिट मिल जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर आप डेली 5,000 बना रहे हो इस मार्केट से, आप सर्च करो गूगल पे सीओपी पेमेंट किसी कंपनी की, एक मीडियम कैपिटल वाले की, आपको इससे बड़ा जो बिजनेस है कोई भी नहीं देगा, और इससे बड़ी सैलरी कोई कंपनी आपको दे नहीं पाएगी। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ काम करना है, ओनली डिसिप्लिन। रूल के फॉलो कीजिए, रूल को, एंड काम कीजिए, फिर देखिए अपने एमटीएम। ओके ओके मनीष जी, अगर और कुछ कहना चाहते हैं आप तो कह सकते No, sir. Thank you, sir, for very much, sir, for your guidance and sir, motivation, sir. हैं। वेलकम मनीष जी, एंड ऑलवेज टच में रहिएगा। अभी आपको बहुत कुछ Sure. मिलने वाला है, तो सिर्फ अभी क्लास खत्म हुई है, जो कि हमारी कमिटमेंट होती है। बिना कमिटमेंट के भी आपको बहुत कुछ मैं देने वाला हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग धर्म जी। सर मैं क्या कहूँ, मैं तो अबाउट नियर 3.5 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके और ये मैंने जब से चालू भी कर दी थी, मतलब स्टार्टिंग से ही। लेकिन मैं लॉस भी काफी खाया हूँ, ये बात भी सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं पिछले अगले स्टार्टिंग के 6 मंथ तो काफी लॉस किया था, लेकिन धीरे 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 मैंने कवर अप भी किया। लेकिन ये जो क्लास हुई ना, उसमें मेरे को ये जरूर पता चला कि मैंने वो गलतियां क्या की थी जो 6 महीने में मैंने अपना कैपिटल गंवाया था। ओके जो मुझे उस टाइम पे अगर ये पता होता कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो शायद मैं नहीं गवाता वो कभी। जो मुझे इस क्लास में पता चली, और मैं अभी जैसे अपनी क्लास में, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, फिर भी मैं यस आसपास के लोगों को ना, जितने भी है ना, सबको एक तरह से कहते हैं ना कि एक नशा टाइप का है, उनको भी ये नशा हो गया पूरा शेयर मार्केट का। पहले किसी को नहीं था। बहुत लोग हो गया। हाँ, 11 लोग हैं मेरी टीम में, है ना। ग्रेट 11 में से सब 7 से 8 लोग ये हैं कि मुझसे आगे ये पूछते हैं कि भैया टाटा मोटर का आज ब्रेकआउट होगा क्या, भाई आज जील किधर जा रहा है, आज निफ्टी में किधर अपना रेजिस्टेंस लगेगा। और मैं उनको डेली एक नई चीज बता देता हूँ। वो भी मैं ऐसे ही, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा तो पूरी तरह से बता पाती है या बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, मुझे अब इतना है कि मैं चार्ट रीड कर लेता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने मिस करी थी अब तक, वो थी कि चार्ट न रीड करना। चार्ट ही नहीं समझ में आता था, साला करें क्या। तो ओके अभी क्या है कि चार्ट समझ में आ जाता है, पूरी तरह से ब्रेकआउट समझ में आ जाता है कि कहाँ पे अपने को एंट्री मारनी है, कहाँ पे एग्जिट होना है, और अपना प्रॉफिट लेके दबा के निकल जाना है। वो बिल्कुल चीज मुझे पता चली। बेसिकली मैं इंट्राडे में करता हूँ। मुझे कभी पोजीशन समझ में नहीं आती, और ना मैं कभी ले सकता, और ना मुझे अच्छा लगता, ना मैं ऑप्शन में काम करता कभी। ओके जितना भी मैंने किया है, या तो मैंने शेयर खरीदे हैं, जैसे कि एमआरएफ के मेरे पास करीबन 10 से 15 शेयर रखे थे स्टार्टिंग में। उस टाइम पे ग्रेट ये 65,000 का हुआ करता था। तो मैंने वहां पे प्रॉफिट लिया, 70 के करीब बनाया, वहां से मैंने निकाल के इधर उधर लगा दिया था। इसके बाद मैं फिर ये सब निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मुझे उसी टाइम पे पता चला था कि इसमें तो पैसा डेली बनता है। मैं ये समझ में आया। और सबसे बड़ी बात सर, मैं आपको क्या बताऊं, यस बैंक उस टाइम पे काफी ऊपर थी, तो मैंने वहां पे यस बैंक में काफी पैसा छापा। फिर इसके बाद वो आ गई, फिर मेरे को अच्छे खासे ऑप्शन में लॉस भी हुए। किसी की पी ले ली, किसी की सी ले ली, जो भी मन में आ रहा था। जैसे कि 28,200 की सी, 32,000 का मार्केट होता था उस टाइम पे बैंक निफ्टी का। हाँ हाँ तो बिल्कुल तो मैंने ले ली, देखा कि 65,000 का लॉस हो गया, 70,000 का लॉस हो गया। अब मैं बड़ा समस्या में आ गया था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो 15 दिन पैसा आता है और इसके बाद चला जाता है। टाइटन ने मेरे को फायदा कराया काफी। फिर धीरे धीरे सर मैंने इधर हाथ पैर मारा, उधर। फिर मेरे दिमाग में एक टाइम पे आ गया था कि ये मार्केट मार्केट छोड़ो, पैसा जेब में रखो यार, सब बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो चुपके चुपके से ना, घर पे मैं किसी को नहीं बताया था, ये करता रहता हूँ। धीरे धीरे मैं अपना दिमाग चलाता ही रहा। फिर मैंने थोड़ा स्टॉक्स में आ गया। स्टॉक्स में पहले 1-2 पॉइंट लेना, 2-3 पॉइंट लेना, जैसे आईबुल वगैरह का लेना। और भी जैसे स्टॉक से कुछ मैंने अपने दिमाग से बना लिए थे कि किस कैंडल पे लेके जाना है। मतलब अपने दिमाग से ही खेला मैं, ऐसा नहीं था मुझे किसी ने बताया। लेकिन यहाँ पे आके ना, ये जो मैंने अभी 21 दिन की क्लास ली, मेरे को ये सब पता चला कि उस टाइम पे मैं बिल्कुल बेवकूफी वाले काम करता था, जो डफर वाले काम करते हैं ना, बिल्कुल एक नंबर के इडियट वाले काम। वो अगर मैं नहीं किया होता ना, तो शायद मेरा पास बहुत पैसा बन गया होता अब तक। वो अब मैं नहीं करता हूँ। पहले क्या था सर, ऐसा था कि मतलब बिंदास होके लगाओ, लाख रुपए लगा दो जी,
2 लाख रुपए लगा दो, 1.5 लाख। आज मैं सर 50 रुपए भी नहीं लगाता। ओके। आज मैं 50 रुपए भी नहीं लगाता। मैं ये सोचता हूँ कि 50 रुपए तब लगाऊंगा जब मेरे को उसमें से 5% का प्रॉफिट होएगा या 10% का प्रॉफिट होगा। M2 में मेरा कितना जाएगा, चाहे मैं 2 दिन खाली चले जाए, नहीं जाऊंगा, मैं दिखता रहूंगा चार्ट को, नाइस। जब तक कि पूरी तरह से 100% ना हो जाए। लेकिन सर मैं अभी भी बताऊं, मैं अभी भी मेरे, आज जैसे सबकी बात सुन रहा हूँ, सारे लोगों ने काफी अच्छा बोला, मैं अभी भी अपने आप को 100% नहीं मानता, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ी, या तो आप इसे कमी मान लो या खासियत मान लो, मेरे अंदर ना कुलबुलाहट होती रहती है पूरे टाइम, जब तक कि मैं उसका निचोड़ ना निकाल लूं किसी चीज का। ये स्टार्टिंग से है मेरी लाइफ में। जब तक अगर मुझे कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता ना, तो मैं उसकी पूरी R&D कर देता हूँ, चाहे दिन लग जाए, रात लग जाए, कुछ भी हो जाए, या तो वो आएगा या तो नहीं आएगा, दोनों में से एक ही काम होगा। तो अभी भी मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापातें चलती रहती हैं इसकी, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और मैं कब इसमें पूरी तरह से सक्सेस हो जाऊंगा कि मैं ये कहूँ कि ये होना है तो ये होना है, इसमें मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला। वो चीज का मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, और शायद कब तक वेट करूंगा पता नहीं, लेकिन हाँ, आपसे मेरे को ये फायदा पड़ा कि आपने मेरे को बता दिया फिंगर पकड़ के, बेटा कि ऐसे जाने का है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वो मुझे चीजें पड़ी। अब इस पे मेरे को ना काफी अच्छी घिसाई करनी है अपने दिमाग की, तभी जाके काम बनेगा। बिल्कुल यही चीज बिल्कुल। मेरे को सबसे अच्छी मिली, और आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ही मेरे को नहीं आती थी। लेकिन हाँ, अब जैसे कल आपने मुझे पॉइंट के बारे में बताया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं मजाक भी नहीं करता इस चीजों में, मैं झूठ बोलता कभी, कि मैंने रात के 10 बजे लगाया आपकी क्लास छोड़ के, और रात दोपहर सुबह की मॉर्निंग में 2 बजे तक मैं उस पॉइंट को देखता रहा। हर एक पे ओके। लगाया मैंने, हर एक पे। ठीक है सर। और सुबह मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी पे लगाया, बजाज फाइनेंस पे लगाया, कि ऐसा क्यों हुआ, सब पे चेक करा, और मैं पूरा उसको 1 साल नहीं, 1.5 साल, 2-2 साल तक का चेक करने बैठता हूँ कि ये जो है वो सच है, क्या है, और होता है तो क्यों होता है। अब ओके। जैसे कि मेरे को अभी भी थोड़ा एक पॉइंट में थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, धीरे धीरे मैं पकड़ूंगा वो चीजें। जैसे मैंने आज बैंक निफ्टी में देखा, तो मैंने पेपर ट्रेड ली थी, मैंने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम नहीं किया, लेकिन निफ्टी की मैंने ऊपर से देखा कि वहां से रजिस्ट्रेशन से वापस आ रहा था, तभी मैंने वो, मुझे थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ, ये ठीक है, ये वर्क कर रहा है। और इंट्राडे का जो ब्रह्मास्त्र है, ये जो चीज है बिल्कुल सही है, एग्जिट और एंट्री लेने का बिल्कुल फॉर्मूला जो है। बस ये है कि सर आप अगर जैसे आज तो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी आपसे, लेकिन सर जैसे सपोर्ट वगैरह, जैसे हमें कुछ चार्ट में आपसे डिस्कशन करना हो, वो तो हम कर सकते होंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। जो भी आपको चार्ट में डाउट होगा मैं अभी बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आपको चार्ट शेयर करना है एंड कैसे मैं फॉलो अप देता हूँ उसका, वो भी मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। हाँ जी। एंड दूसरी चीज की दो चीजें आपने बहुत एक ये आपके लिए बहुत एक अच्छा मिला है जो आपने बताया। दूसरी चीज ये जो आपने बोला कि सर मैं बहुत देर तक जग जाता हूँ जब तक ना है, वो मेरी भी क्वालिटी है। तो ये हमारी और आपकी दोनों की क्वालिटी मैच कर रही है। और आपके डेडिकेशन को देख के ना, मतलब डेडिकेशन को देख के ना मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि मतलब एक क्लास तो 100% बहुत जितना जल्दी पॉसिबल होगा ना मैं आपकी क्लास को दूंगा। पता है मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए जो डेडिकेटेड हो। अगर अगर आप एक नाइट का डेडिकेशन दोगे ना, मैं आपको 10 नाइट का डेडिकेशन दूंगा, ये मेरे वर्ड्स। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ही मैं दूंगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो मैं कहाँ से दूंगा और क्या मतलब है देने का। लेकिन अगर आप मेहनत कर बिल्कुल रहे हो सर। तो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको उस हद तक लेके जाऊं जहां आप जाना चाहते हो। जहां भी मेरी जरूरत है मैं आपको दूंगा। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार सीखना है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, कई लोग सोचते हैं कि मतलब बाय ट्रूथ की फीस तो देना ही है, तो मैं बोलता हूँ कि ये फीस आप जो दे रहे हो ना मेरे को, आप ये जानो कि कुछ नहीं दे रहे हो। जब आप मेरे को 21 दिन ज्वाइन कर लोगे और 2-3 बार मेरी क्लासेस आने वाले टाइम में ज्वाइन हो जाओगे, मेरे अगर वर्क के बारे में सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि बंदे को आपने कुछ नहीं दिया। और अगर आपने कहीं और से सीखा है तब तो आपको बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि आपने ईएपी को कुछ नहीं दिया, बल्कि ईएपी आपको हमेशा देता रहेगा और लाइफ टाइम देगा। सिर्फ आपको ईएपी को क्या देना है, आपको अपनी डेडिकेशन देनी है। वी वांट ओनली राइट सर, डेडिकेशन, राइट। और हम इसी के लिए राइट काम राइट करते सर। हैं। और जो मेरा क्लास चलता है ना, इसके पीछे कुछ इसी टाइप की थीम है ये क्लास को स्टार्ट करने के लिए, वरना कोई जरूरत नहीं थी मुझे क्लास लेने की। और मैं क्लास लेके मतलब ये समझिए कि एक मेरी कमिटमेंट है, और मैंने खुद अपनी लाइफ को जो है बहुत ज्यादा बिजी किया और चैलेंजेस लिए हैं और टाइम दिए हैं। अदरवाइज मैं भी बहुत आराम से ट्रेडिंग करके शांति से जो है काम करता था। हाँ तो बिल्कुल, डेफिनेटली सर, सही बात है सर। आप इस बार एक बार और मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि देखो आप ये जो मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास टैबलेट भी है,
पर मैंने ना जब से ये क्लास ली ना, सबसे पहले मैंने आई थिंक मैं आपको बताऊं, आपकी कॉल थी जिसमें से मेरे को 10,000 या 11,000 का फायदा हुआ था। सबसे पहले मैंने ना एक 7,500 का ना सीपीयू खरीद लिया। मेरे पास सीपीयू बहुत नहीं था, है ना। ओके। सीपीयू खरीद के ना मेरे पास वो, बाकी तो मेरे ऑफिस से मिल गया था, लेके ना मैं उस पे बैठा। मैंने कहा लैपटॉप लैपटॉप पे तो काम होता नहीं, और आप समझते हैं कि ऑफिस में, सर सरकारी ऑफिस में तो हम पूरे टाइम चार्ट लेके बैठ भी नहीं सकते, हजारों काम बिल्कुल। ऐसे होते हैं, हाँ है ना। और आगे पीछे लोग इधर उधर देखते रहते हैं, सब कुछ चोरी छुपे करना पड़ता है, हमें वहां पर करना पड़ता है तो लंच टाइम में। तो हाँ, मतलब लगता है ना कि आपका बॉस ही ऐसा देख रहा है तो बाकी क्या करेंगे, एक्चुअली है वो ना। वो मैं इसलिए हंसा कि वो सिर्फ हाँ आपके ऑफिस का नहीं है, वो सबके ऑफिस का यही है। एक मैडम है, हाँ पुणे की है, वो कहती है कि सर आजकल ना मैं ट्रेड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बोला क्या हुआ मैम? बोली कि मैम आजकल बड़ी लोगों की मेरे पर नजर है, तो मैं बहुत छिपा के करना चाहती हूँ, बट हो नहीं पाता है सब, तो मैं अभी थोड़ा दिन के लिए पॉज कर रही हूँ। बिल्कुल सच कह रही है सर। वो मेरे तो ऑफिस में ना मेरे को मेरी एक थोड़ी लड़के से बनती नहीं है, उसने ना हाँ शिकायत कर दी, ऐसा ऐसा है ये तो ट्रेड करता है, जबकि वो भी कुछ ना कुछ करता रहता है मोबाइल पे। एक्चुअली में मैं क्या ना, मैं चार्ट रीड करता हूँ, तो रीड तो ऐसा हो नहीं सकता कि 2 मिनट में रीड कर लो आप, उसमें सब कुछ हाँ देखना पड़ता है। तो मैं सैटरडे भी ऑफिस चला जाता हूँ, संडे भी, इस चक्कर में सैटरडे संडे में ऑफिस कभी नहीं जाता था, और अब मैं जाता हूँ ताकि ना ओके। पूरा टाइम मिल जाता है। और उल्टा करके मैं सिस्टम लेके बैठ जाता हूँ ताकि मेरे को दिखे नहीं। मैं जगह भी ऐसी ढूंढ रहा हूँ ताकि मेरे बॉस की नजर उस पर ना पड़े, पड़े तो सबसे एंड में आके पड़े, तब तक मैं बंद कर दूंगा उसको। तो सिचुएशन ये है कि मतलब इस टाइप की हो गई है। पहले तो मैं सच बताऊं सर, ये सोचता था मैंने कहा या तो ये सब कुछ झमेला है, ये कुछ नहीं है, ट्रेडिंग वेडिंग मतलब हैंडल चल रही है, इसकी कोई पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, मन से पैसा लगाओ किसी को तो लग जाता है। फिर मेरे को ये समझ में आया कि नहीं यार, इतना अरबों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है पर डे, और इतने सारे लोग पागल तो बैठे नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। ऐसा तो कोई लॉजिक है नहीं मतलब कि ऐसे ही बोल दो एक कोई के भाई इसको मैनिपुलेशन में लगा दो, ये मैनिपुलेट, मैंने कहा थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो हर जगह हो जाता है, पर इतना नहीं कि बिल्कुल ही देर गलती चल रही है। फिर मैंने सीरियसली इस बारे में सोचा, और आज के टाइम में ना लोग मेरे से पूछते भी हैं कि ऑफिस में, जैसे कि मेरे को अभी मेरे एक जूनियर है, वो भी आज तो वही कह रहा था कि सर आपको अब तो रीड करना आ गया है पूरा। मैंने कहा हाँ यार थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, बस ये कि ठीक ठाक हो जाता है, इतना नहीं कि मैं कहूँगा भैया मैं हो गया बिल्कुल मास्टर। तो ये मैं चीज आपको है। बता रहा हूँ। हाँ, ये तो आपकी बहुत मतलब अच्छी लाइन है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमेशा हनुमान जी बनकर रहिए, धीर बनकर रहिए, बिल्कुल आराम से रहिए। कभी भी ये मत सोचिए या मत बोलिए किसी से कि अरे मुझे तो सब आता है। कोई बोले अरे यार हम तो बहुत छोटे हाँ इंसान हैं, छोटी सी नॉलेज है, बस यही ऑलवेज ऐसे ही रहना है। सर, 1 मिनट बस, मैं 1 मिनट लूंगा। हाँ बिल्कुल बाकी बिल्कुल। लोग भी हैं, मुझे पता है इस बारे में। सबसे ज्यादा मुझे अभी तक जो डर लगता था, आई थिंक 3.5 साल किसी ने नहीं दिए होंगे ट्रेडिंग में आपके अलावा, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं इस ग्रुप। सर मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था एसएल से। मेरी ना हार्ट बीट क्या, मेरे को तो हार्ट अटैक ही आ जाता था। मैंने कहा यार ये तो एसएल लगने वाला है, एसएल लगने वाला है। अब मेरे को डर नहीं लगता एसएल से कभी। अगर मेरा एसएल लग रहा है तो लग ही जाने दो। मैंने कहा चलो मार्केट में मैं 15,000 रुपए कमा लिया, 3,000 जाने जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बिल्कुल कि जो रियलिटी है वो मैं वेट करूंगा, हो सकता है 5 पैसे से छूट जाऊं। सर मेरे साथ ऐसा ऐसा काफी बार हुआ है कि मेरा एसएल 5 पैसे से बचा है, और 5 पैसे के बाद मैंने वो जो मैंने लगाया टारगेट वो कंप्लीट हुआ। अगर मैं वहां पे थोड़ा हार्ट बीट बढ़ जाता तो निकल के बाहर भी हो जाता, तो कुछ नहीं मिलता, ब्रोकेज भी देता और एसएल भी देता। दिस इज जो रूल परफेक्ट। मैंने डिफाइन किया वो ये। बिल्कुल आप परफेक्ट रास्ते पे हो धर्म जी। आप तो आपके जो बस यही कलीग है। हैं, अब आपके जो हाँ कलीग जी। हैं, और स्पेशली वो जो आपका एंटी बॉय है, उसके लिए एक मेरे पास नॉलेज है, मतलब सॉरी गाइडलाइन है। आइडिया लगाया। ठीक है सर, मैं बस इतना ही टाइम लूंगा, काफी टाइम हो जाएगा, लोग काफी लोग भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बस ये कि आप जब भी कोई हमें परेशानी होगी, खासकर मेरे को तो हमेशा होती रहती है कुछ ना कुछ, परेशान तो मैं करता रहूंगा आपको। तो मैं वो चार्ट के लिए मैं आपने कुछ ना कुछ डिस्कशन करूंगा ही। तो बस ये हेल्प आपकी चाहिए होगी मुझे। कोई बात नहीं, बिल्कुल मेरा ऑलवेज हेल्प रहेगा। जैसे क्लास के पहले था उससे जबरदस्त वाला रहेगा क्लास के बाद। सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा सा दिसंबर के 11-12 तक आपके लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अपडेट नहीं दूंगा, दूंगा, लेट हो सकता है या कुछ दिन हो सकता है, 1-2 दिन मैं आपको रिप्लाई भी ना करूं, सिर्फ फैमिली फंक्शन को जैसे। उसके बाद तो मतलब बिल्कुल ऑन द वे रहेंगे। आपके लिए कभी भी कहीं भी बुलाओ, हमेशा हाजिर है किसी भी चार्ट पे, ऑलवेज। एंड डोंट वरी, मेरा सपोर्ट ऑलवेज है। मेरी जो कमिटमेंट है वो हेल्प आपको ऑलवेज मिलेगा। और उसकी गाइडलाइन मैं अभी दूंगा लास्ट में, कैसे आपको चार्ट भेजना है ताकि सही टाइप से सबको जो हेल्प किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम धर्म जी।
नेक्स्ट हमारे रुदानी जी हैं। हेलो सर। यस सर आपने पहले दिन जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस का जो वीकनेस था ना कि जैसे चार्ट खोलते थे तो हम पहले पता ही नहीं चलता था कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ पर हम वेट करना है। इतना हम ऐसे बस लगे रहते थे कहाँ से भी बाय मिल जाए, वो खत्म कर दिया आपने। थैंक यू धार्मिक और जी। सर मैंने आपकी चीज ये चीज देखी यूट्यूब में, मैंने बहुत देखा यूट्यूब में टेक्निकल के लिए। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, सब ऐसा लगता है कि फेक कर रहे हैं हम। और आप इतने छोटे यूट्यूबर है उसके सामने, लेकिन रियल नॉलेज आपके पास। माने हम ये तो गजब हो गया। मानी जहाँ पर सही नॉलेज है वहां पर लोग नहीं है, और जहाँ पर कुछ नहीं है वहां पर ज्यादा लोग हैं। ये देख के लोग मजा कोई आ गया बात सर आपका। यानी जी, लोग आ जाएंगे, अपनी प्लानिंग काफी बड़ी है, सिर्फ हम उसको अभी एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। हम खुद मतलब आपने किसी से ये नहीं सुना होगा कि हम खुद चाहते हैं कि हमारे यहाँ लिमिटेड लोग आए, क्योंकि मैं नहीं दे पाऊंगा ना टाइम। और मैं उतने लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ जिनको मैं पर्सनली फॉलो अप दे पाता हूँ। मैं इन्हीं हाँ 10 सही 12 बात। 15, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करना है, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। सो इसलिए एंड थैंक यू हाँ सो सही मच बात है इसके सर। लिए। बाकी आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। अब तो मैं वीकली और डेली और मंथली लेवल, ज्यादातर डेली और इंडेक्स में ही काम करता हूँ। इंडेक्स में बहुत बढ़िया लेवल काम करते हैं सर। और ऊपर से अपने कल पाइवोट दिखाया ना, वो तो जादू कर दिया। दोनों जब दोनों मिल जाते हैं ना, वीकली लेवल और पाइवोट, तो बहुत सॉलिड बन जाते हैं वो। दोनों मिल जाते हैं तो कयामत आ जाती है। धार्मिक जिस दिन तो हम लोगों को बोलते हैं कि ब्लाइंडली 10 लॉट भी सेल करना हो, बाई करना हो, कर लो। अगर वो हाँ लेवल सही मिल बात है। गया। आज मैंने ऐसे किया था निफ्टी में, वो सेंटर पाइवोट के साथ मिल रहा था ट्रेंड लाइन डेली का नीचे से। तो ओवरली के टाइम फ्रेम में था, तो आराम से ऐसे टच करके ऊपर गया, सिर्फ रुका भी नहीं उसको उधर। उसको किस करेगा एंड कम से हम्म, कम 100 पॉइंट भागेगा, कम से कम 100 हाँ पॉइंट। सही बात है। तुरंत दिया है 80 पॉइंट तो तुरंत दे दिया। उसके बाद फिर से रेटेस्ट करने आया। आप वही 80 पॉइंट मारो एंड खटाक से एग्जिट हो जाओ, अगर आपके लॉट ज्यादा सही है बात। तो। सही बात है। हमने थैंक यू सर। थैंक वेलकम रुदानी जी। पूरी क्लास के लिए मैसेज, हमने लोगों के लॉसेस रिकवर करा दिए हैं। बहुत लोग जो है सिर्फ सर मैसेज आप करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। सर आप मानो जी नहीं, मैंने आपकी पहले की कॉल अभी की कॉल मिला के मैंने 70-80,000 बनाए हैं अभी तक, ओके, आपसे ही डायरेक्ट। ग्रेट धार्मिक जी, ग्रेट, नाइस दिस। ये सबसे बड़ा मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। यही मेरा गुरु दक्षिणा होता है, जो आप प्रॉफिट बुक करते हो ना, स्नैपशॉट शेयर करते हो, मेरे लिए यही गुरु दक्षिणा होती है। सर लोग मैंने आपको अपने कल या परसों भेजा था मैंने स्क्रीनशॉट आपको। यस वो यस भी यस ट्रेंड लाइन के बेस पे ही था पूरा। यस, लोग जो अपने एडवर्टाइजमेंट में डालते हैं कि रिकवर योर लॉस, हम तो एक ही चीज कहते हैं, लॉस कभी रिकवर नहीं होता है, दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर ये दिमाग में रहेगा हाँ तो सही कभी बात। आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको नया स्टार्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ बेटर ट्रेड निकालना है। जैसे अलेक्जेंडर ने बोला है कि फाइंड योर बेस्ट ट्रेड, प्रॉफिट इज सेकेंडरी। सिर्फ आप एक अच्छा ट्रेड निकालिए, प्रॉफिट तो दूसरी बात है, आएगा ही आएगा वो। अगर आपका ट्रेड अच्छा है तो प्रॉफिट तो अच्छा आएगा ही, उसमें क्या डाउट है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बढ़िया ट्रेड निकालना है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट ऑटो में घर में आएगा। मेरे एक ट्रेडिंग पार्टनर हैं, काफी क्लोज मित्र हैं, वो मुझे गुरु बोलते हैं, मैं उनको गुरु बोलता हूँ। वो एक ही चीज कहते हैं कि लर्न लर्न लर्न। एल कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप लर्निंग में हो, आपका एल कब निकल के गायब हो जाएगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ। धर्म जी ने बोला, हाँ धर्म जी आप ही के चंडीगढ़ में हैं, मेरे पास एड्रेस नहीं है, जिस दिन एड्रेस होगा मैं जरूर दूंगा। 1-2 करोड़ नहीं, 16-17 करोड़ बना के बैठे हैं मार्केट से, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन से वो डिस्चार्ज ले चुके हैं, छोड़ चुके हैं सर्विस। और एक समय उनकी भी कंडीशन बहुत बुरी आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक ही चीज ने उनको बनाया, वो है लर्निंग। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे कनेक्शन में, सर्किल में, जिन्होंने छोटे मोटे नहीं काफी बड़े बड़े प्रॉफिट बनाए हैं। तो उनसे एक ही मैसेज सर मिलता है, आपकी बस बना सर आपकी सीख। क्लास अच्छी इसलिए मुझे इसलिए अच्छी लगी सबसे ज्यादा, और आपकी सक्सेसफुल भी रहेगी क्योंकि आप आराम से पढ़ाते हो और होमवर्क होमवर्क देते हो। तो क्या है कि दिमाग दोनों तरफ से चलता है। जैसे आप आज पढ़ लिया तो हम होमवर्क करेंगे तब भी हमारा दिमाग चलेगा, दूसरे दिन आप चेक करोगे तब तीसरी बार दिमाग चलेगा। तुम्हारी पूरा फिट हो जाता है अंदर कि ये चीज है। फिर बिल्कुल, लाइव क्योंकि मार्केट में पूरा वो रिवाइज होता है ऑटोमेटिकली कि हाँ सर ने ये बोला था, ऐसे वैसे हो रहा है। यस, क्योंकि देखिए क्लास लेने के लिए भी ना आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास कैसे ली जाती है, बच्चों को कैसे ट्रेंड करना है।
मान लीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, अपने आप को रखिए वहां पे, सोचिए कि आपको कैसे कोई समझाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीपल टाइम वो चीजें आपके सामने से पास करना, ये सारी चीज जो क्लास चलती है ना, मेरी बहुत प्लानिंग की गई है क्लास को लेने के लिए। और भी सारी नई नई चीजें हैं जो कि आने वाले टाइम में ऐड होती जाएंगी। वो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो नए हैं उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ जो चलता रहता है। और मेरा वर्क मैक्सिमम इसी पे होता है कि मैं कैसे आप लोगों को ज्यादा जो है अपनी जो लर्निंग है वो पास ऑन कर सकूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने एक नया डेवलप किया है, वो मैं बहुत जल्द शेयर करने वाला, अब मैं उसको शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब आप ये समझो कि टाइम की इतनी दिक्कत हो गई है कि मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। अदरवाइज पिछले 15-20 दिन से वेटिंग मतलब स्टार्ट है उसको शेयर करने के लिए। तो ये कंडीशन है, और यही रहेगा हमेशा ईएपी के साथ आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू रुदानी जी। आप अपने जो भी ट्रेड्स हैं शेयर करते रहिएगा टीम के साथ, सो दैट दूसरों को हम लोग यहाँ पे ला सके, उनको जो है बिलीव दिला सके। क्योंकि देखिए, जब कोई आएगा मेरे साथ जुड़ेगा तभी उसको बिलीव होगा, दूर से नहीं पता चल पाएगा। और जो एक बार आ जाता है वो सही बात है दीवाना। सर, बिल्कुल सही बात। आप बहुत सिंपल पढ़ाते हो लेकिन वो इतना इफेक्टिव है ना, मैं तो रोज देखता हूँ मार्केट इंडेक्स में तो पानी उधर से हिलता भी नहीं है और तुरंत रिवर्स होता है। आपके जो लेवल बनाए सीखा सीखा है ना वो, यानी मजा आ गया सर आपको। आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए बस लाइफ टाइम। थैंक यू धर्मेश जी, थैंक यू सो मच फॉर बेस्ट विशेस। हेलो। बस हर्षित जी बोलिए। हाँ सर, जैसे मैं मतलब स्टूडेंट ही हूँ भी, और वैसे पहले मैं मार्केट में कभी ट्रेड नहीं किया, पर कोर्सेज वगैरह मतलब पढ़े हैं। वैसे कोर्सेज नहीं किया पर काफी पढ़ा है, टेक्निकल के बारे में पढ़ा है, चार्ट्स के बारे में पढ़ा है। पर जब मतलब ईएपी के साथ मतलब कोर्स चालू हुआ, तब ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था अरे ये तो पता है, पर आपके अंदर जो नए नए चीज आप बता रहे थे, जैसे 30 डे के हाई पे होना चाहिए, और जब वो चार्ट्स में दिखा कि वो चीज काम कर रही है, तो ऐसा लगा अरे हाँ ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं, ये चीज का कुछ नया बता रहे। तो वैसे वैसे कुछ नया नया नया, और वैसे मैंने तो कभी ट्रेड नहीं किया पर पढ़ा है। पर जब ट्रेड नहीं किया तो ऐसा कोई कोई चीजें थी जो मुझे आपने बोला हो पर समझ नहीं आई थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं किया तो उस एंगल से मैंने कभी उस चीज को समझ नहीं पाया हुआ। पर जब अभी थोड़ा सा चार्ट्स देख रहा हूँ, मतलब ऐसा पेपर ट्रेड वगैरह ऐसा करते हो तो थोड़ा समझ में आता है, अरे हाँ सर ये सेंस में बोल रहे थे। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग करके इवॉल्व हो रहे हैं, और डेफिनेटली हम लोग भी जैसे धर्म जी और जैसे है हमारे जो भी बड़े बड़े सीनियर जज है, उनकी तरह भी हम ट्रेड करें। ऐसे ही हम लोग मतलब ऐसा हम लोग प्रैक्टिस करें, ताकि और आपके गाइडेंस में भी हम लोग अच्छा ही ट्रेड ले पाए, ऐसा मतलब हम लोग सोचते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर सर के हम लोग को ये इतना नॉलेज देने के लिए। वेलकम वेलकम हर्षित जी। नेक्स्ट हमारे रिजवी साहब हैं। रिजवी जी को भी दिक्कत होती है ऑफिस वर्क में। रिजवी जी सबके साथ है, मैंने आपका मैसेज पढ़ा था, कंटिन्यू कीजिए आप, माइक को ऑन कर लीजिए अपने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिजवी जी। कैसे हैं सर आप? सर ये सही फाइन। कहा आपने, बस इसी की वजह से ये एक्चुअली एक तो मैरिज आ गई थी घर में, और ऑफिस का इतना ज्यादा दिवाली से पहले इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया है कि मतलब अभी भी नाइट में डेली लेट हो जाता है आते आते घर। और मतलब ऐसा होता है कि बस आते हैं और खाना खाते हैं और साथ साथ क्लास लेने की कोशिश करता हूँ, इतना ज्यादा हेक्टिक हो रहा है। और बिल्कुल भी मतलब मैं सर ईएपी का सबसे पहले मैं थैंक करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एटलीस्ट मैंने पेशेंस सीखा है, जो शायद मेरे अंदर नहीं था। और हमेशा जो मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरे पैसे इसी वजह से जाते थे कि बस कोई भी ट्रेड मिला बस लगा दिया बिना सोचे समझे, इधर की कॉल सुनी उधर की कॉल सुनी कर लिया। लेकिन आज सर ये हुआ है कि जब से आपने कहा कि ट्रेडिंग बंद करो, तो मतलब एक इतना पेशेंस आया है कि एटलीस्ट अब मैं सिर्फ मार्केट वॉच करता हूँ और एनालाइज करता हूँ कॉपी पे लिख के कि हाँ ये ट्रेड हो रहा है, और अपना ग्राफ वगैरह बना के मैंने कुछ प्रैक्टिस भी करे हैं, तो वो ट्रेड मेरे हुए सक्सेसफुल। और मुझे ये खुशी है कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने खुद से ट्रेड कुछ निकाली और उनके टारगेट भी हिट हुए। वरना पहले हमेशा तुक्का चलता था कि हाँ ये हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और आज ये है कि सर मतलब पेशेंस मैंने बहुत ज्यादा सीखा है यहाँ पे, कि अब हर जगह मैं ट्रेड नहीं लगाता। अब बहुत सोच समझ के ही मैं कोशिश करता हूँ करने की, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ से सीखा अपने कैपिटल को सेव रखना है। कैपिटल पूरा गया तो हम सब लॉस्ट है। तो इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, और हम बिल्कुल चाहते हैं रिजवी इसी जी, तरीके से और ज्यादा हम सीखें सर। बिल्कुल।
देखिए, लोग जब आते हैं ना सीखने के लिए या कभी भी कहीं ज्वाइन होता है, मैंने एक चीज बहुत बारीकी से नोट की कि बहुत एक्साइटेड होते हैं। मतलब आज क्लास ज्वाइन किया, कल से प्रॉफिट होना चाहिए, कल से मुझे ट्रेड करना है। और मैं कहता हूँ कि आप लेके आइए अपने घोड़े को स्पीड में, और मैं पावर ब्रेक लगा के खड़ा हूँ कि मुझे आपको रोकना है। सबसे पहले उस स्पीड को कम करना है जो आपके अंदर घूम रही है ट्रेड वाली। क्योंकि ये जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है ना, रेड ग्रीन होता है, तो अंदर से एक्साइटमेंट आती है। बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है, बहुत शानदार बनाई है। आप खुद सोचिए 9:15 पे जैसे ही वो बेल बजती है ना, कई लोगों के वाइफ को ट्रेड नहीं पसंद होगा, ट्रेडिंग नहीं पसंद होगा, ये फैक्ट है। मेरी वाइफ को भी बहुत ज्यादा पहले पसंद नहीं था। उसका रीजन है उनके फैमिली बैकग्राउंड से, किसी मतलब उनके जो अंकल हैं वो 2008 में जो मंदी आई थी तो उनका ब्रोकरेज हाउस था एंजल ब्रोकिंग का। तो कई लोगों की पोजीशन की वजह से उनको काफी बड़ा लॉस हुआ था, तो उसकी वजह से उनको जो है ट्रेडिंग नहीं पसंद है। तो बट उनको एक चीज जरूर पसंद है, वो जो बेल बजती है ना 9:15 9 o'clock जो ओपन होता है मार्केट, तो वो बहुत पसंद है, कि बहुत प्यारा लगता है। तो जैसे वो बेल बजती है ना मार्केट में, तो बहुत लोग के अंदर जैसे नहीं कहते हैं कि भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, वो वाली सिचुएशन होती है। मैंने इस चीज को नोट किया, तो उसको मैंने सोचा कि कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये अगर दूर कर लिया जाएगा मतलब पेशेंस को डाल दिया गया। एक पेशेंस को मैं इजेक्ट कर रहा हूँ, पेशेंस नाम की इंजेक्शन को। तो उसका यही तरीका है। और मैंने इसके लिए, जैसे वो अंकल जी हैं हमारे मैडम के, उनसे भी सलाह लिया, कई लोगों से बात किया, तो यही पता चला कि अगर कुछ दिन ट्रेडिंग को बंद करा दिया जाए तो लोगों के अंदर पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि उनको उसके बीच में ये टाइम मिलता है आपस में एनालाइज करने का कि हाँ, मैं कौन सी गलती कर रहा था और मुझे किस हिसाब से चलना है। और जो आदमी अपने घोड़े को अपने कंट्रोल में करके चल रहा है इस तरीके से, वो फिर कभी अनसक्सेस नहीं हो सकता है। वो कभी गलत डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, वो कभी गलत ट्रेड नहीं लगा। और जो इस मार्केट में ओवर ट्रेड से बच गया, उसकी लाइफ बदल गई। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में आदमी को एक ही चीज मारता है, वो है ओवर ट्रेड। और हमेशा आपको इसी से बचना है। सर ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। पहले मैंने मतलब यही चीज रियलाइज करी थी कि मैं एकदम 9:30 बजे एकदम बिल्कुल रेडी रहता था फोन पे कि बस जैसे ही 9:15 बज गए बस कोई भी ट्रेड में लगा दिया, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता था। एक बारी ऐसे ही मैं एंजल ब्रोकिंग में ही सब कस्टमर सपोर्ट से बात कर रहा था, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मल्टीपल ट्रेड्स हम लगा देते हैं, उनकी वजह से नुकसान होता है। तो यही मैं गलती करता था ईएपी की क्लास ज्वाइन करने से पहले। तो कस्टमर सपोर्ट से बात कर रहा था, उन्होंने जस्ट ये कहा देख के कि अरे आज आपने 80 लैक्स की मतलब वो करी है ट्रेडिंग। तो वॉल्यूम जनरेट किया। मैं बड़ा खुश महसूस कर रहा था सर, मतलब कि अरे यार क्या बात है 80 लैक्स की। बाद में ईएपी की क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे रियलाइज हो कि यार मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। 80 लाख की ट्रांजेक्शन करने के बाद मैं सिर्फ प्रॉफिट अगर 5-10 हज़ार रुपए निकाल रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा तो कोई बेवकूफ नहीं है। यहाँ पर 80-90 हज़ार 1 लाख लगा के ही सिर्फ ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट आराम से लोग निकाल सकते हैं। तो मैं कितना ज्यादा बेवकूफी से ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि मल्टीपल ट्रेडिंग की वजह से मैं बहुत सारी जगह ऐसे ले लेता था, लॉस ले लेता था, प्रॉफिट ओवरऑल सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा आता था और इतना ज्यादा लॉस हो जाता था। बिल्कुल, ये ओवर ट्रेड ही है। उसमें पोजीशन को भी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी पोजीशन चल रही है, बिल्कुल मैनेज सर, कैसे करें। ये बहुत मेजर मिस्टेक सर मुझे रियलाइज हुई। मतलब बहुत अब सर सपोर्ट तो आपका चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझसे मिस भी हुई हैं। तो मुझे अब दिवाली के छुट्टियों में मैंने अब सोचा है कि सारी चीजें दोबारा से रिवाइज करूंगा। और जैसे ये जो ब्रह्मास्त्र वाली क्लास थी, ये भी मेरी मिस हो गई है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद आपसे ली है। तो मैं इन छुट्टियों में सर देखने के बाद जरूर मुझे कुछ डाउट्स होंगे, बस उस टाइम आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक तो मुझे धर्म जी का डेडिकेशन बहुत पसंद आया। आपकी कुछ प्रॉब्लम सामने आई जो कल ही समझ में आ गई थी, आपने मैसेज किया था तो। इसके बाद हाँ, हर्षित जी का कुछ था इस टाइप का। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस मैं आपको एक रिवीजन क्लास भी जो है कमिट करता हूँ। ठीक है, वो रिवीजन क्लास हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा बैच होगा ना, वो जैसे बैच फिनिश होने वाला होगा, मैं उस समय आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। और उस समय होपफुली मैं नासिक पहुंच गया हूँ। आई होप आप लोग अवेयर होंगे कि मैं नासिक जा रहा हूँ। ठीक है, आने वाले 5 साल में वहीं रहूंगा, 5 10 साल 7 साल भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जी जो भी कुछ होगी मुंबई के पास से होगी, माया नगरी से। ठीक है, 200 किलोमीटर दूर है। एंड कभी भी नासिक आइए, कोई घूमने आता है तो जरूर मेरे को रिंग कीजिएगा। एंड जो लोग मुंबई से हैं वो लोग बिल्कुल तो सर, बिल्कुल आएंगे मिलने के लिए। ठीक है। और
वहां पे हम लोग जो है ये क्लास अपना प्लान करेंगे। एंड जितने भी आपके डाउट्स हैं इस बीच में आप मेहनत कीजिए, नोट कीजिए, वो सारे डाउट आप पूछिए। और वो क्लास 1 घंटे की नहीं होती है, वो क्लास डे टाइम में भी, लंच टाइम में होगी, वो अनलिमिटेड आवर की होगी। जब तक आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे तब तक वो क्लास चलती रहेगी, चाहे वो 4 घंटे की क्लास हो, चाहे वो 3 घंटे की। और मैंने 4-4 घंटे की क्लास ली भी है। ये ईएपी इसी तरीके से फेमस नहीं है स्टूडेंट के बीच में, बाहर नहीं, स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि मैंने 3-3 घंटे की क्लास ली है अपने बंदों की। ठीक है, डिपेंड करता है सर कि मुझे आपके ये पास। बात और कहनी थी कि हाँ। ये चीज मैंने सच में मतलब ये बहुत ही ज्यादा रियलाइज करी कि आप जिस तरीके से क्लास देते हैं, मतलब एक सपोर्ट फैक्टर जो है, ये मुझे इतना ज्यादा लगा है ईएपी का। मतलब एक इतना पेशेंस है आप सबकी बातें सुनने, वरना इतना पेशेंस है, हमने भी टीचिंग बहुत सारी करी है, करवाई है, इतना पेशेंस से कोई नहीं सुनता कि एक एक बंदे के जब तक डाउट क्लियर नहीं होते आप क्लास आगे नहीं भगाते। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी एपी की और आपकी, कि मतलब आप पेशेंस से सबकी बातें सुनते हैं और डाउट्स क्लियर करने की बिल्कुल डेडिकेटली कोशिश करते हैं। ये नहीं कि अगर वो कर रहा है कि नहीं 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 ये नहीं हो पाएगा, ये चीज मतलब बहुत अच्छी लगी है मुझे, जिसके लिए मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा ये भी। ओके, थैंक यू रिजवी जी। मेरा ट्राई यही रहेगा कि मैं और बेस्ट से बेस्ट दूं। एंड नेक्स्ट वाली क्लास के लिए आप लोगों को क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, आज से लग जाना है, क्योंकि आपके हाथ में होगी मेरे क्लास की क्लोजिंग एंड ओपनिंग बटन। ओपनिंग तो मैं कर दूंगा, क्लोजिंग आपको करनी है, यानी कि आपको क्लोज होने नहीं देना है। तो आपके क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन लेके आओगे, क्लास मेरी प्रॉमिसली तब तक ऑन रहेगी बिना किसी डाउट के। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम रिजवी जी। नेक्स्ट हमारे जिग्नेश जी हैं। Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग जिग्नेश जी। Hello. Thank you, sir. वेलकम। सर मैं यहाँ ज्वाइन किया था, मैं आपको पहले बताता कि मुझे ये बिलीव ही नहीं था कि इंट्राडे में कोई प्रॉफिट कर भी पाता है। ओके। तो वही 2 दिन तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने बताया था मेरा एक इश्यू भी था, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट का बहुत हो रहा था नेट का। यस यस यस। तो फिर उसके बाद ये 2 दिन के बाद में तो क्या हुआ पता नहीं, वो नेट छोड़ दिया मैंने, वो मोबाइल पे पूरा फुल फ्लेज करके एक भी दिन के मेरा जितने भी अपॉइंटमेंट रात के थे 9 बजे बाद, वो सारे 20 दिन के लिए मैंने सारे कैंसिल किए थे। मतलब ग्रेट। इतना वो हो गया था। अभी आज बुरा इतना लग रहा है कि आपके साथ अभी वापस मिलना नहीं पॉसिबल होगा, डेली कनेक्शन। बिल्कुल लाइव नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरी जगह लाइव मिलेंगे जिग्नेश जी। इसीलिए तो मैंने बोला कि यूट्यूब पे डेली ज्वाइन करना है, आपको मिस नहीं करना है। नहीं सर, इसमें एक्चुअली रीजन मैं बताऊं, एक तो डिसिप्लिन जो आ गई है इसके अंदर, कि सारी चीज पता है। एक्चुअली हर एक स्टॉक्स का एक रोड मैप रेडी हो रहा है, दिमाग में दिख रहा है कि ये भी, हाँ चार्ट देखते हैं कि ये स्टॉक ऐसे ही चल सकता है, ये रोड मैप उसमें दिख रहा है, इससे आके नहीं जा सकते, यहाँ रुकेगा ही। वो एक काफी रोड मैप में ना वो पिक्चर क्लियर आ रहा है। और ग्रेट। दूसरा और दूसरा बीच में एक काफी अच्छा ये भी लगा कि मुझे थोड़ा बीच में इश्यू भी था। मतलब मेरे वो अंकल थे, काफी सीरियस थे, तो हाँ। उसमें वो लेक्चर में प्रॉपर अटेंड भी नहीं कर पाया था वो, क्योंकि काफी रिलेटिव्स थे, आज भी है घर पे वैसे, क्योंकि ओके। लास्ट संडे को अंकल एक्सपायर हो चुके हैं। ओ। तो लेकिन फिर भी 2 दिन आप बिलीव नहीं, कि मैं वॉशरूम में बैठ के आपका वीडियो अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इतने गेस्ट मेरे घर, क्योंकि उनके घर पे कोविड है तो सारे गेस्ट मेरे घर पे आके बैठे हैं, और इसी टाइम पे वो कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट था। नहीं, बहुत बढ़िया जिग्नेश जी। एंड इसके लिए मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, मेरी तरफ से यही हेल्प है कि जो भी आपकी क्लास मिस हुई है, इंक्लूडिंग आप नहीं, और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ कुछ इस टाइप का, चाहे सर्विस की वजह से, उनके जॉब की वजह से हुआ हो, तो आप मेरे को पिंक कर देना क्लास की, सर ये क्लास मिस हुई है। जैसे ही मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा ना, आप मेरे को पिंक कर देना, अकॉर्डिंगली मैं आपको उस क्लास में भी परमिट दे दूंगा, आप उस क्लास को नहीं पढ़ सर, लें। मेरा लास्ट वीक जो था ना वही थोड़ा था, लेकिन उसमें नो डाउट मैंने काफी कवर कर लिया, क्योंकि मैं जितने भी आपकी नोट्स आती थी उसमें दूसरे दिन में सारा प्रिंट आउट्स लेके सामने बैठता था। और ओके। जैसे आप चार्ट देते मोबाइल पे मेरे को कम दिखता था, लेकिन वो चार्ट पे मैं रीड करता था, मतलब आपकी जो नोट्स है ना उसका पूरा प्रिंट आउट लेके सामने बैठता था। तो वो पूरा बाइंडिंग करके फिर सारे नोट्स जो भी आपने बोला वो पूरा मैंने बुक्स अलग से बना के रखा है, क्योंकि मुझे ओके। ये पता है कि आपने अभी सिखा दिया, लेकिन ये इसमें सक्सेस तभी मिलेगा कि हम जब तक हम लोग इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसमें मास्टरी नहीं आ सकती है। क्योंकि बिल्कुल। अभी आपका रोल आधा, मतलब आपका सिखाने का आपका रोल खत्म हुआ, उससे डबल रोल्स हम लोग का शुरू हो रहा है कि यहाँ पे कितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि वही हथियार चलाना सिखा लिया, लेकिन उसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी में काफी अच्छी तरह से हथियार चला सकते हैं। एग्जैक्टली।
हाँ सर, 2 रिक्वेस्ट था मेरा, मतलब ये सजेशंस था, मतलब नए स्टूडेंट्स लोग के लिए। यस। एक तो है सर, आप 9 बजे स्टार्ट करते हो ना, 9 से 5 मिनट पहले स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप 9 बजे स्टार्ट किए, लेकिन ये जो आप ज्वाइनिंग है ना 5 मिनट पहले कर दीजिए, क्योंकि ओके। जो होमवर्क हम लोग करके लाते थे ना, तो आप तुरंत शुरू हो जाते थे, तो हम लोग का मिस हो जाता था थोड़ा चार्ट देखने का, जो पहले किसी का दे दिया। तो 5 मिनट में सारे लोग है ना वो होमवर्क डालते हुए, तो वो रीड करने में अच्छा रहता था। ओके। और सेकंड सर, हम लोग जो होमवर्क करके लाते थे, या फिर आप जितने भी क्लास में सब लोग जो होमवर्क करके हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालते थे, तो वो चैप्टर खत्म होने के बाद में क्या नए स्टूडेंट्स लोग को वो सारी चीज हम लोग दे सके, क्योंकि वो आईज जो है ना वो ट्यून हो जाती है, वो सारे जो पैटर्न्स है या कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स है ना, वो शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है ढूंढने में और उसमें रेडिफाई करने में। तो वो लेक्चर होने के बाद में अगर वो ज्यादा रेडी रहेंगे ना चार्ट्स, तो वो आईज ट्यून करने के लिए वो बेटर रहेगा। नहीं नहीं जिग्नेश जी, यहाँ पे आप गलत हो। फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल मैं एग्री हूँ, परफेक्ट है। ये वाला चार्ट मैं चाहूँ तो मैं खुद आपको चार्ट दे सकता हूँ। डेली मेरे पास और सारे स्टूडेंट है, पर्सनली चार्ट शेयर करते हैं। ये क्यों नहीं देना, इसका रीजन ये है ना कि यही तो मेहनत करने की आदत डलवानी है मुझे पहले क्लास से। आप ओके। सोचो कि आपको क्लास में जब आए हुए 2 दिन हुए थे, तो चार्ट देखने में कितने टाइम लगते थे और आज कितने टाइम लगते हैं, आप खुद उस डिफरेंस को फील करो। या 10% लगता है मुश्किल से, जो पहले टाइम लगता था उससे 10% लगता है। एग्जैक्टली। और अगर आपने मेहनत नहीं किया स्टार्टिंग में, तो आपका टाइम अभी भी वही है। अगर किसी ने मेहनत नहीं किया स्टार्टिंग में, तो उसका टाइम अभी भी वही लग रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अगर आप आज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आज के 3 महीने बाद जो आपके 10% है ना, क्विक सेकंड में आप उस क्विक सेकंड में, सिर्फ क्यों, क्योंकि आप की। लेकिन अगर वही मैं आपको चार्ट शेयर कर दूं, हाँ जिग्नेश जी ये सो एंड सो, आप 3 महीने बाद फिर उतना ही टाइम लोगे। क्योंकि मैं ऑफिस में, अगर सपोज कीजिए कि मैं किसी दूसरे ऑफिस में काम करता हूँ, थोड़ा सा भी काम हो, अलग टाइप का हो, तो और पता चला कि एक रिजवी साहब है वो दूसरे ऑफिस में, हम दोनों लोग ऑफिस इंटरचेंज हो जाए। अब उसका किस ड्राइव में फाइल है, कहाँ पे लोकेशन है, किससे क्या मांगना है, इसको जानते जानते कम से कम 1 महीने जरूर लगते हैं। हम नहीं काम कर पाएंगे फ्रिक्वेंटली। भले हमें सब कुछ आता है, कंप्यूटर भी आता है, हमें सब काम करने आता है, ड्राफ्टिंग करने आती है, लेटर लिखने आता है, सब कुछ आता है, बट फिर भी हम नहीं कर सकते हैं। सेम वही चीज है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया, हमने वहां पे प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया। तो जब तक ये इंडिविजुअल नहीं वर्क करेगा ना, उसको टाइम जो है देना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इस्माइल जी। हेलो। यस। हाँ सर, ईएपी में मेरे ज्वाइन करने से पहले एक्चुअली मैं बिगिनर ही हूँ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मार्केट में, 3-4 महीना ही हुआ है। स्टार्ट जो है मैंने आपके जो यूट्यूब पे जो आपके डेली जो आते थे हाँ। वीडियोस, वही मैं सुना करता था। तो फिर एक्चुअली मैं इंस्पायर हो गया आपके सिंप्लिसिटी से, मुझे बताने का जो तरीका है, और जब ईएपी क्लास ज्वाइन करने के बाद जो सिखाने का तरीका है मुझे बहुत अच्छा पसंद आया सर। एकदम सिंपल वे में और एकदम सही सच्चे दिल से जो पढ़ाते हैं वो एकदम ग्रास्प हो जाता है सर हमारे अंदर। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो जो चीज हमें कुछ भी पता थी नहीं शुरुआत से, कि किस टाइप के चार्ट बनते हैं, उसको कैसे देखना है, हालांकि वो चार्ट्स में ही वो सब पैटर्न्स छुपे हुए होते, लेकिन हमें नजर ही नहीं आता था। ये सब आपने देखना सिखाया सर। और अब आजकल तो बस मेरे को एक शौक आ गया है कि बस पैटर्न्स ढूंढते रहूं, पैटर्न्स ढूंढते रहूं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स वगैरह, ये सब इंटरेस्ट काफी बढ़ गया और कॉन्फिडेंस भी आ गया। पहले जब मैं ट्रेड करता था 1-2 पॉइंट्स ही लेता था, फिर फट से एसएल हो जाता तो फिर निकल जाता था, मतलब काफी लॉसेस भी होते थे। तो एक्चुअली मुझे करना था ये सब, सीखते ट्रेडिंग करना था, काफी इंटरेस्ट भी आ रहा था, लेकिन बस कंफ्यूजन था कि कैसे करें, एक डिस्टर्ब रहता था। 3-4 महीने आपके मैंने वीडियो देख के फिर मैंने मन बना लिया कि यही मेरे को एक सही पाथ है मेरा, ये ईएपी। तो मैंने काफी सोच समझ के बहुत दिल से मेरे को ऐसा लगा कि मुझे यही क्लास ज्वाइन करनी है और जो भी मुझे सीखना है यहीं से सीखना है और बस यही कंटिन्यू करना है। तो जब से मैंने सिर्फ ईएपी की क्लास जब से ज्वाइन की है, बाकी सब कोई देखता ही नहीं, मैं यूट्यूब पे कोई सर्च भी नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और अभी जब क्लास खत्म होने आ रही है तो काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। अब ये मजा भी आता है कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स जो आपने सीखा है वो निकाले, मैंने खुद से निकाले, तो खुशी की बात अलग ही है सर, जो मैंने फील किया लास्ट 2-3 दिन में जब से आपने ट्रेडिंग स्टार्टिंग करने के लिए बोले हैं। उसमें बजाज फाइनेंस वगैरह है, मुथूट वगैरह फाइनेंस का है, तो काफी खुशी हुई सर। मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने क्लास ज्वाइन करने का जो मेरा सपना था वो सही जगह पे जाके पूरा हुआ है।
और एज अ बिगिनर हूँ तो मुझे काफी और थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छा करने के लिए, और उसमें आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज इस्माइल जी, हमारे सपोर्ट ऑलवेज ऑन है आपके लिए। हाँ, और ऐसा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, आपका जो सिखाने का तरीका है ना मुझे काफी पसंद आया, मैं इसी वजह से इंस्पायर हो गया हूँ सर। और जहाँ पर जहाँ पर मिस्टेक्स होती है उसी चीज को आप हाईलाइट करते हैं, बाकी चीजों को करने की जरूरत ही नहीं है। जो मिस्टेक जहाँ पर होती है वही चीज आप समझ में आ गई तो मतलब सब सही हो जाता है सर। यस, ये मेरा ये चीज यूनिक मुझे वे बहुत अच्छी लगी। हाँ सर, है। ये यूनिक वे बहुत मुझे काफी अच्छा लगा। अभी डेली जो है ना, अभी हम मैं यही ट्राई करता हूँ कि अभी तो इंडेक्स वगैरह का मुझे उतना ज्यादा नॉलेज कॉन्फिडेंस है नहीं, स्टॉक्स में तो मैं काफी अभी बहुत काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ गया है सर। ग्रेट, आ जाएगा। इंडेक्स पे भी थोड़ा सा स्क्रीन के सामने रखिए उसको, हाँ ऐसा। हाँ, तो कैपिटल की वजह से मैं थोड़ा डर जाता हूँ उसके अंदर बड़ा कुछ ये ना हो जाए, तो मैं थोड़ा टाइम के बाद उस पर भी एक्सपर्ट बनूंगा सर। लेकिन स्टॉक्स में तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली काम कर लेता हूँ आंख बंद करके। ओके ग्रेट, चलिए बहुत खुशी हुई जान के इस्माइल जी आपके इस परफॉर्मेंस को। एंड आई विश एंड कि आप बिल्कुल इसी तरीके से काम कीजिए और आगे इस चीज को और ग्रेजुअली बढ़ाना है, शार्प नहीं बढ़ाना, हमें हमें ग्रेजुअली बढ़ाना है, क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे रहना है। हाँ सर, ये एक्चुअली मैंने सेकंड इनकम का भी ये सोच बना लिया है अभी से, और मैं ओके धीरे 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 इसको ही करियर बनाने की सोच रहा हूँ। और सिर्फ इसीलिए मैंने एक बेस्ट पाथ जो चुना ईएपी का, खास इसीलिए प्लानिंग के साथ मैंने ज्वाइन किया हूँ सर। यही मुझे सही तरीके से सही नॉलेज सिखाएगा, और उसका एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस देखा भी सर। जो डेली आपके वीडियोज आते हैं, लेवल्स होते हैं स्टॉक्स के वगैरह, जो परफॉर्मेंस देखा है वो सब देखने के बाद ही मैंने ज्वाइन किया है। जो मेरे को दिल से आवाज आई कि नहीं यही सही है तरीका है और यही समझाने वाले सही इंसान है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया सर। और मुझे लगता है कि यही मैं आगे कंटिन्यू करके शायद मैं बहुत अच्छा मास्टर बन पाऊंगा सर। ओके, यस ग्रेट, आपका डिसीजन सही रही, होपफुली आपको बिलीव हो गया होगा अब तक तो। हाँ एंड सर, मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। अभी तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, ये सब चार्ट्स वगैरह देखकर जो है ना, लगा कि मैं कुछ सीख गया हूँ। 21 दिन की मेहनत वगैरह सब कुछ गई नहीं है, बल्कि मुझे कई गुना ज्यादा उससे फायदा मिला है। यस, चलिए थैंक यू सो मच इस्माइल जी फॉर योर दिस वर्ड्स। एंड रियली मतलब थैंक काफी अप्रिशिएबल है हमारे लिए, ईएपी के लिए। यू, थैंक यू सर। वेलकम इस्माइल जी। नेक्स्ट हमारे राहुल कुशवाहा जी हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग राहुल जी। कि सर जैसी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, आपके लाइफ टाइम सपोर्ट की तरह हमारी जर्नी भी लाइफ टाइम वैसे ही चलती रहेगी। और सर बिल्कुल मुझे इंस्पिरेशन मिली थी सर, मेरा एक स्टूडेंट है विनय, विनय ने आपके बारे में बताया था। देन वहां से मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखे, वहां से मुझे ओके काफी इंस्पिरेशन मिली। आपके लाइव कॉल से ट्रेड लेने की कोशिश करता था, लेकिन सर का आलस काफी आता था। लेकिन जब से क्लासेस ज्वाइन की है सब कुछ बदल गया है। 6 बजे उठता हूँ, और अभी मैंने करीब 1 डेढ़ महीने से सर ना वेब सीरीज देखी है ना कोई मूवी देखी है, कुछ भी नहीं देखा है। रात को 2-2 3-3 बजे तक चार्ट बनाता हूँ, सोता हूँ तो सपने में भी सिर्फ यही चलता है कि ये चार्ट यहाँ जाएगा, ये चार्ट वहां जाएगा, ये यहाँ होने वाला है, ये लेवल हिट करेगा तो स्काई हाई जोन पे जाएगा। मतलब सर ब्लू स्काई जोन और सब यही चलता रहता है, सपने में भी बस यही चलता है, बस सो जाए चाहे। आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट, मुझे समझ में आ गया। जिसके सपने में चार्ट आ गया, समझिए कि बंदा बिल्कुल सही लाइन पे है। आई होप इसमें और भी लोग होंगे ऐसे वाले। मतलब और सर एकदम मतलब इसका ऐसा नशा सवार हो गया है सर कि लगता नहीं कि मुझे ये उतरने वाला है कभी। बिल्कुल और रात थैंक में यू सर, रात इसीलिए में सर मेरी तरफ से आपको एक यस छोटा सा गिफ्ट है सर। यस यस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर, तो आपके लिए एक बहुत डायनामिक सा वेब टेम्पलेट डिजाइन किया है सर। ओके ओके, थैंक यू राहुल जी। एक्चुअली मैं पिंग करने वाला था कुछ, मैंने बताया भी था कि एक मेरे पास मैं जॉब दूंगा आपको, एंड वो आपके प्रोफेशन के लिए होगा। तो मैं थोड़ा दोनों राहुल जी लोग में डाउट था, तो मैं बोला चलो क्लास के बाद डिस्टर्ब करेंगे, इसके पहले भी सही नहीं है। तो जरूर है, मैं आपको पिंग करूंगा राहुल जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर आपके जो भी आपने डिजाइन किया, एंड होपफुली बहुत ग्रेट होगा वो, क्योंकि अच्छा और डायनामिक, और जैसे सर आप हमें लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे, हमें सबको एक साथ सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मेरी तरफ से भी आपको भी सर एक लाइफ टाइम सपोर्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच राहुल जी। जब मैंने सर देखा था कि आप डिफेंस में, और डिफेंस वाले लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, तो उस दिन मैंने कहा था कि आपको एक गिफ्ट देना ही देना है चाहे जो हो जाए, और आप लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हो तो मेरा दूसरा गिफ्ट ही है सर।
यस, ओके, थैंक यू सो आपकी मच। आपकी वजह से सर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। आज पेशेंस का लेवल बहुत अच्छा आ गया है कि मालूम ही कि एसएल के आसपास हिट होने वाला है, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर अब वो पेशेंस आ गया। पहले खो देते थे कि यार ये और नीचे जाएगा नीचे जाएगा, अब कॉन्फिडेंस आ गया। अभी सर 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने देखा जो लेवल निकाल रहा हूँ बहुत परफेक्ट निकाल रहा हूँ सर। मुथूट का भी निकाला था, लेकिन वो निकाला था 1192 के नीचे सेल का, और वो भी परफेक्ट गया। 118, हाँ, यस, ग्रेट लेवल। 118 सर बहुत अच्छा गया था। अभी कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो चुका है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट वाले फोन करते हैं, हम आपको कॉल्स प्रोवाइड करेंगे। तो मैं कहता हूँ एक काम करो यार, मुझसे ले लो, मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को क्या ऊपर जाएगा और क्या नीचे जाएगा। तो वो लोग फोन देखिए, काट देते हैं। उनसे उनसे ज्यादा मत लगिए राहुल जी, उसमें कुछ ऐसे भी आते हैं जो इडियट होते हैं, झूठ मूठ का आपका दिमाग स्पॉइल करेंगे। उनको सिर्फ एक ही काम है, रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बस आप जैसे सुनिए कि वो ट्रेडिंग वाले टिप्स वाले हैं, बोलिए ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, सर बाय बाय, मैं तो बोल ओके। देता हूँ उन लोगों को कि मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी है, मैं करता ही नहीं हूँ, मेरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया है मैंने तो। हाँ, यही मैंने तो एक लोगों को बहुत अच्छा बढ़िया से बात किया था, 5 मिनट वार्तालाप। मैंने बोला भाई पॉलिटिक्स में आ जाइए, कहाँ आप पड़े हुए हैं। और वो मैंने लास्ट बैच के स्टूडेंट के साथ शेयर भी किया था, ऑडियो क्लिप अपनी, शायद टेलीग्राम पे भी डाला था, अगर आप लोग को याद हो। मे बी, मुझे परफेक्ट याद नहीं है। एंड तो थैंक यू सर, इतना सपोर्ट मिला हमें, इंस्पिरेशन मिली। एक बार आपने मुझे लाइव में डांटा भी, लेकिन मैं बुरा नहीं माना क्योंकि मैं भी एक ट्रेनर था सर एक टाइम पे, और आज क्वालिटी हेड हूँ। तो मुझे वहां से और अच्छा लगा कि आपने मुझे डांटा, लाइव में डांटा, और अच्छी बात है। फिर तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन ही करूंगा चाहे जो हो जाए। मेरे मेरे डांटने के पीछे सिखाने का ही मकसद होता है। मैंने इस क्लास में भी कई लोगों को डांटा है, क्योंकि क्या है ना कि मैं स्वीट पॉइजन नहीं बनना चाहता हूँ। कई लोग होते हैं कि वो कुछ भी कोई कर रहा है इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो वो जो बंदा है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। देखिए, जो डेफिनेटली सर। आपका एक ट्रू फ्रेंड है ना, उसकी पहचान तभी होती है जब आपका बुरा समय आता है। अच्छे में तो सब साथी हैं, आप पार्टी दो, डेली आके सब डांस करेंगे, सब डांस करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कभी कुछ दिक्कत हुई, कभी हेल्प की जरूरत है, जो फ्रेंड उस समय खड़ा है ना, वही आपका है। इसलिए कहते हैं कि बुरा समय बिल्कुल आना चाहिए आदमी की लाइफ में, छोटा मोटा, ताकि हमें सच्चे मित्र की पहचान हो। तो मेरा जो प्लान है ना, वो उसी से हिसाब से रहता है। ये सर अब तो ऐसा लगता है कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं, मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यही एक चीज रहती, चार्ट आ गया, चार्ट देखना। अब मुझे मुश्किल से मुश्किल सर 30 से 40 सेकंड लगते हैं चार्ट देखने में और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में, बस। वो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट हो जाता है और अच्छे लेवल भी निकल जाते हैं। डिविस लैब का सर मैंने सुबह सिर्फ 2 मिनट में निकाल दिया था सर, और बहुत अच्छा लेवल निकला था उस दिन। तो मतलब रिजल्ट दिख रहा है तो सर ऐसे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ट हो जाता है ऊपर तक, मतलब स्काई हाई जोन पे हमारा भी चला जाता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तो उसे भी और कंट्रोल करके रखना। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो काम करने में भी मजा आएगा। आपको रिजल्ट दिखेगा तो बिल्कुल आएगा मजा काम करने में, और ज्यादा मेहनत करने का मन करेगा। और ये जर्नी अभी आपकी स्टार्ट हुई, और पार्टी अभी आप कह सकते हैं कि जस्ट अभी, अभी तो स्टार्टर भी सर्व नहीं हुआ है आपका, अभी तो हाँ सर, स्टार्टर भी हुआ है। और सपने भी अब दूसरे आने बंद हो गए, कुछ आते ही नहीं है। चार्ट दिखते होंगे, चार्ट दिखने बस लगे मतलब आपका डेडिकेशन दिखने लगा। यही दिखता है और कुछ नहीं, सिर्फ वो चार्ट और लेवल्स। हाँ, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, इतना स्टॉप लॉस, बस डन। चलिए, बहुत अच्छा लगा राहुल जी। एंड इस बैच में रियली कई लोगों का मतलब रियली जो डेडिकेशन है मुझे काफी पसंद आया। और इसीलिए मैंने वो क्लास जो है कमिट की, हर बैच को नहीं मिलता वो क्लास, क्योंकि मुझे अगर डेडिकेशन दिखेगा तो मैंने बोला ऑलरेडी कि मैं फिर आपको अपना वाला डेडिकेशन जरूर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा डेडिकेशन क्या है। सो अगेन थैंक यू सो मच राहुल जी, एंड मैं थैंक यू। जल्दी आपको पिन करूंगा। एंड थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। नेक्स्ट हमारे राहुल जी हैं, नेक्स्ट राहुल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल जी। मेरा मेन पर्पस तो आईएपी ज्वाइन करने का यही था। मैं ट्रेडिंग तो करता था 2 मंथ से, फिलहाल मतलब जॉबलेस ही हूँ, कोविड की वजह से जॉब चली गई थी। तो ओके। फिर ये एक मेन सहारा बना था यही। तो ट्रेडिंग तो करता था, लेकिन जब मैं आपके कॉल्स को ट्रैक करता था, मतलब आपके कॉल्स पे ट्रेड नहीं करी है कभी, लेकिन ट्रैक जरूर करता था टेलीग्राम पे या आपके लाइव पे। तभी तभी मैं शॉप में पापा के साथ नहीं जाता था, शॉप बंद थी हमारी तो कोविड में ही। तो तभी ओके। ट्रैक करता था आपके लेवल्स वगैरह जो देखे थे ना। मेन पर्पस तो वही था, लेकिन अभी आपको ज्वाइन किया ना, तो मतलब एक तरफ से सोचा, भले सपोर्ट एंड लेवल के लिए आया था, लेकिन मेरे लिए एक फायदा हो गया ईएपी ज्वाइन करके। मतलब जो मैं एंट्री एग्जिट की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। प्लस धीरे धीरे जब आपके नॉलेज शेयर करते तो उससे मालूम पड़ा कि इतना ज्यादा एसएल क्यों हिट होते थे।
अभी आपका जो आवरली चार्ट वाला आपने बोला था ना, जो आवरली पे ट्रेड करो, मतलब एंट्री एग्जिट अगर आप कोई भी करते हो, लेकिन ट्रेडिंग आवरली पे मिनिमम आवरली का चार्ट। तो फिलहाल जब मैं 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी तक एक ही एसएल हिट हुआ है, मतलब ये 10 डेज में मेरा। ट्रेड भी ज्यादा नहीं लिए, लेकिन एसएल भी एक ही हिट हुआ है। मतलब आपके जो ये जो मतलब ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, तो ईएपी को ये ज्वाइन करके सब ऐसे सॉल्व होते जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग ही है, अभी तो और सीखना ही है वैसे तो, लेकिन जो बेसिक्स बेसिक्स जो बोलते हैं ना ट्रेडिंग के लिए, वो तो आपने पूरे क्लियर कर दिए, उसके लिए तो थैंक यू। मतलब अभी ऐसा लगता था कि काश थोड़ा पहले आ गया रहता, मतलब ईएपी में ज्वाइन करके, तब 3-4 महीने पहले आता तो अभी की सिचुएशन थोड़ी और रहती थी। लेकिन आपने एक थोड़ा अच्छा सा एक सपोर्ट भी मिला, प्लस ट्रेडिंग के लिए कॉन्फिडेंस भी मिला, मतलब सब प्रॉपर चल रहा है अभी। ये एक बेनिफिट हो गया है ईएपी में आके। अभी तो वैसे भी ट्रेडिंग की जर्नी तो स्टार्ट ही हुई है, अभी तो लंबा जाना है वैसे। यस, यही है सर, ग्रेट। वैसे तो फिलहाल यही है। ओके, थैंक यू राहुल जी। चलिए, वो दिन सबके लिए आता है एंड हम इसीलिए कहते हैं कि देखिए, जब जगह तभी सवेरा, क्योंकि आदमी का दिमाग कब काम करेगा, कब वो सोचेगा कि नहीं अब मुझे करना ही है, वो तो गुड टाइम होता है, कहते हैं ना, इसीलिए कि टाइम तभी स्टार्ट होता है जब हम काम स्टार्ट कर देते हैं या सोच लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने देर ज्वाइन किया, ज्वाइन तो किया। कई लोग तो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो देर के चक्कर में अपना पूरा कैपिटल ही खत्म कर जाते हैं, या कुछ और हो जाता है, कुछ और दिक्कत आ गई ट्रेडिंग में। तो आपने ज्वाइन कर लिया, मतलब अब आप जो है आ चुके हो। जब 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 आपने नींद खोल दी तभी से आपका काम स्टार्ट हो गया। अब आप बिल्कुल अपने काम पे लगे रहिए एंड ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। इस वर्क को एक हेक्टिक वर्क लेके नहीं, एक एंजॉयमेंट के साथ जो है इसको निभाना है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हम जो है इसके पीछे वो परेशान हो गए, टेंशन लिए पड़े हैं। टेंशन आपको लेना ही नहीं। अब वैसे तो वो दिन आएगा ही नहीं, क्योंकि टेंशन तभी होता है जब कुछ समझ में नहीं आता है। अब तो आपको पता चलेगा, अब तो आप दूसरे को लेवल दे सकते हो। अभी तो इसमें से जितने भी लोग लाइव हैं, मेरी गारंटी है कि आप एक दूसरे फ्रेंड की हेल्प कर सकते हैं। और ईएपी को वही चाहिए कि आपने तो सीखा ही, आप दूसरे की हेल्प कीजिए। और वो लोग जो मतलब आपको विश देंगे ना, वो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। जो भी, जरूर सबके साथ जो है एक ना एक फ्रेंड होंगे, आप हेल्प जरूर कीजिएगा एक दूसरे की। अपने क्लास की तो करेंगे, ग्रुप की करेंगे, जो भी आपके कलीग हैं, आसपास फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा। और मतलब इस भाव में भी नहीं कि वो ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन करे ना करे वो अलग चीज है, वो सेकेंडरी थिंग, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो उनका मन है, उनका चॉइस है। आपका सिर्फ ये है कि आप उनकी हेल्प कीजिए, बस। मेरी यही मतलब वो रहती है अपने स्टूडेंट से। ओके, थैंक यू राहुल जी। नेक्स्ट थैंक यू हमारे, सर। वेलकम राहुल जी। नेक्स्ट हमारे समीर जी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग समीर जी। हेलो। यस समीर जी, कंटिन्यू हाँ जी, कीजिए। क्लास की पता ही नहीं चला। हाँ, हेलो। टाइम सही कह रहे हैं। टाइम, इस बार का टाइम तो मुझे भी नहीं पता चला। बहुत जल्दी। सर मुझे ना ये क्लास से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली सर। मतलब जब आप हर चीज बताते ना कि ऐसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे ये करना, तो जब जाके पता चल रहा है कि यहाँ से ऐसे प्लस है हमारे, यहाँ से ये चीज ऐसे अप जाती है, यहाँ से ऐसी डाउन आती है। पहले ऐसा होता था कि सर मतलब बस जहाँ से लग रहा है कि बहुत ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट कर दो, बहुत नीचे आ रहा है तो बाय कर लो, वैसा सोचते थे। लेकिन अब आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं यार, ये बताया सर ने, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे, यहाँ से ये चार्ट पैटर्न बनाए या कोई पैटर्न बनाए कैंडल स्टिक का, तभी ये डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, तो अब पता चल रहा है ऐसा हो रहा है करके। सबसे बड़ी चीज तो सर मेरे पास पेशेंस नहीं था पहले, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पेशेंस आ गया। तो जब से क्लास ज्वाइन किया था मैंने वहां से कम 15 दिन तक के ट्रेड ही नहीं किया। जब आपने बोला था कि ट्रेड आप ट्रेड करो, तो तब से सोच रहा था करने का, लेकिन अभी तक भी नहीं किया ट्रेड। ओके, नहीं अब आप कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं समीर जी। छोटी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। बराबर, अभी करेंगे ना सही जब से स्टार्ट। और उसमें ऐसा था सर कि पहले मतलब ऐसा था कि हमारे यहाँ पे कि मतलब मिजाज बना हुआ ऐसा कि स्टॉक मार्केट बोले तो डूबाने वाली चीज, मतलब हर कोई डूबता है ऐसा सोचते हैं। तो मुझे ये चीज को उल्टा करके दिखाना है बस। और बाकी सारी चीजें जो मैं बोलने वाला था तो रवि सर ने भी बोल दिया और धर्मजी सर ने भी बोल दिया उसमें। ये तो हर दूसरा आदमी कहता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो स्टॉक मार्केट को आज तक समझा ही नहीं, तो उसके लिए तो वही बात होगी। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक हाँ यू ऐसा समीर। होता सर, मार्केट ओपन हो के ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं
चार्ट ड्रॉ करना, लेवल ड्रॉ करना, इसमें मगन रहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि अपनी लेवल बस वो मार्केट या ना खुले, इसमें कोई मतलब नहीं। ओके ओके, थैंक यू अगेन समीर जी। नेक्स्ट हमारे संतोष जी हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग संतोष जी। सर आपका स्टडी इतना पावरफुल है ना, जो आपका हैवल्स का जो ट्रेड था, आप बोले थे कि आप कर सकते हो अभी, तो उस टाइम पे मैंने एक छोटे क्वान्टिटी में लिया था हैवल्स का। आप बोले थे कि टॉप पे सेल करने का, तो मैंने उस टाइम पे किया था, लेकिन 8 ही पॉइंट मिले। और मैं मुझे काम था, शिफ्ट में रहता हूँ सर, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन मुझे उस कम टाइम में भी 8 पॉइंट मिले। एक्चुअली उस दिन 10 के ऊपर ही पॉइंट मिल गए थे, लेकिन मैं 8 पॉइंट में एग्जिट हो गया। तो मतलब ग्रीन कैंडल बन गया था शूटिंग स्टार का। तो इसके लिए लेकिन अगर वो रेड बन जाता तो बहुत अच्छे से गिरता। तो मतलब वो इतना, मतलब आपका स्टडी इतना पावरफुल है कि मतलब जबरदस्त रिजल्ट है उसके। अगर ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बिंदास आप हम कॉल ले सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूट होता है। और शिफ्ट में होने की वजह से मुझे टाइम कम मिल रहा था फार्मा कंपनी में, इसलिए फर्स्ट सेकंड में चल रहा था। और मुझे 2 सेशन भी मैंने रिकॉर्डिंग मंगाए थे आपसे, तो वो क्लियर हो गया था, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आई। ओके। शिफ्ट इसके पहले का ही बैच में करने वाला था, लेकिन वो शिफ्ट के एडजस्ट नहीं हो रहे थे। इस टाइम पे एडजस्ट हो गए लड़के कंपनी में से, तो मैंने अभी यही ज्वाइन किया। और मेरा एज कम है, तो मैं सोचता कि जितना जल्दी सीखूं तो बाद में अच्छा हो। इसके लिए मैं पहले से मतलब सीखने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। इस बार टाइम मिला, और अभी मेहनत करना बाकी है, सिर्फ बाकी कुछ नहीं, इतना ही बोलूँगा। और आपका सिखाने का लेवल बेहतरीन है। सजेशन यही है कि वही 5 मिनट आप चालू ज्वाइन करके रखेंगे तो हम हमारा जो स्टडी है, मतलब होमवर्क है, वो भेज सकेंगे। और बाद में देखना पड़ेगा कि हम किधर गलत हो रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, श्योर। ये मतलब समझिए कि आपका जो फीडबैक है अभी एक और ऊपर स्टूडेंट दिए थे, वो अप्लीकेबल हो गया है, ऑटो में हो हाँ चुका है। सर। मेरे मतलब मैं कोई भी मिलता है ना, अगर मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्रूटफुल है, तो वो उसी दिन से इंक्लूड हो जाता है। हाँ सर, बाकी आप बेहतरीन हो। और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। और पहले किसी ने तो, मुझे फ्रेंड का नाम मालूम है, लेकिन किसी ने तो शेयर किया था, तो मैंने ऐसे ही हैप्पीस्ट माइंड का शायद था वो रिव्यू, तो मैंने देखा था। तो उसके टाइम से मैं आपको वो टेलेना जॉब डेट्स आते तो वो देखता था। फिर बाद में सोचा कि ज्वाइन करते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। टाइम किया अभी एडजस्ट, तो अभी अच्छा लग रहा है। और कोई ऐसा डर नहीं लगता कि ट्रेड करने में। अभी तक एक ही किया है, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू फॉर योर गुड लाइन्स। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारे यश जी हैं। वो जो आपने बोला ना हैप्पीएस्ट वाला, अभी मैं कई बार बोल चुका हूँ, मजगांव मजगांव हैप्पीएस्ट, ये सारे को एक्युमुलेट करने के लिए। अभी आज एक हाँ रिपोर्ट सर। आई है मजगांव की, उसमें राकेश ने या किसी और ने बहुत बड़ी जो है शेयरिंग जो है बाई की हुई है, हिस्सेदारी। तो अभी आप देखिए कि मैं इसको, मुझे सब कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कितनी किसकी बड़ी डील होने वाली है, कौन इसमें लेने वाला। और आज कम से कम 10 ब्रोकर हैं, 10 ऐसे ब्रोकर हैं जो कि इसको बहुत मतलब वो कर रहे हैं कि इसमें एंट्री होने वाली है और जल्दी ही बड़ा अनाउंसमेंट होगा। और ये सारे रीजंस पता है, ये सारे रीजन मैंने सिर्फ चार्ट पे देखे हैं, और बाकी जो कंपनी की जो एनालिसिस थी वो तो मैंने खुल के सबके साथ शेयर कर दी थी कि क्यों मुझे कंपनी पसंद आ रही है। तो इन शेयर को इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना बिल्कुल आपको नजर बना कर रखनी है, अभी भी इसमें कुछ नहीं बिगड़ा है। ओके सर। और सर, और एक बात कहना चाहूँगा, हम जल्दी मिलेंगे महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में ही। वेलकम टू महाराष्ट्र। ओके, थैंक यू संतोष जी। बिल्कुल, जितने भी लोग मुंबई पुणे आसपास हैं, सबसे मैं ट्राई करूंगा मिलने के लिए। एंड अगर आप चाहें तो, अब क्योंकि कोविड है इसी की वजह से मैं अराइवल पे तो कमिट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली मिलेंगे। मिलेंगे सर। समीर जी का मैसेज है सर जी, आपने जितनी बार सवाल करते हैं आप बहुत अच्छे से समझाते हो,
हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देते हैं। थैंक यू समीर जी, थैंक यू सो मच इसके लिए। ये हमारा वर्क है, इसको करना ही है, क्योंकि अगर हम समझाएंगे नहीं फिर सीखने, और मैं जैसा बोलता हूँ कि सीखने और सिखाने का फायदा या मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारे यश जी हैं। हाँ हेलो सर। काफी अच्छा हम लोग मैंने और मेरे भाई ने तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ऐसे तो मेरा भी। और हम लोग ने अब तक डीमैट अकाउंट भी खोला नहीं है तो वैसे देखा जाए तो एक्सपीरियंस भी काफी कम है और एकदम एकदम फ्रेशर ही एकदम बिगनर है तो फिर क्वेश्चन भी थोड़े फ्रेशर जैसे थे तो फिर थोड़े इरिटेटिंग भी थे बट मैं ट्राई करूंगा कि अभी जितना हो सके उतना एकदम अच्छे से सीखूं क्योंकि और सवाल भी थोड़े अच्छे पूछूंगा आगे और पूछता तो रहूंगा क्योंकि काफी कुछ चीजें हैं जो यूट्यूब वीडियो पे जो देखते हैं उससे काफी अलग है। मतलब क्लास ज्वाइन करने के बाद जो पता चलता है वो सब कुछ खाली यूट्यूब वीडियो देख के पता नहीं चलता है। तो काफी कुछ पता चला है आपकी क्लास में। कैंडल स्टिक्स और वो बेसिक बेसिक थोड़ा हम लोग ने बुक में पढ़ा है कॉलेज के बुक्स है उसमें तो फिर पर इतना डिटेल में जो आपने बताया क्लास में वो ऐसे किसी ने बताया नहीं है तो उसके लिए थैंक यू बोलना था पहले तो। और अभी जैसे मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी थी ये क्लास की कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। मतलब सर के बीच में और बाकी जो भी मेंबर्स हैं कम्युनिकेशन काफी अच्छा था और कुछ कुछ सीनियर है बहुत एक्सपीरियंस है तो वो भी क्वेश्चन करते थे तो पता चलता था अच्छा ऐसा ऐसा है ऐसे ऐसे हो सकता है। पता चलता था कि मतलब आपके आंसर से कि अच्छा ये सब चीजें नोट डाउन थोड़े कर लेते थे वैसा होता था तो उसमें भी काफी अच्छा लगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा मेरे बाकी लोगों को क्योंकि मैं तो 20 ईयर का हूँ मैं और मेरे भाई तो हम लोग के इसमें भी काफी लोग हैं जो कुछ है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं कुछ समझते ही नहीं है कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं बाकी लोग को भी रिकमेंड करूंगा आपका चैनल तो ऑफकोर्स करने वाला हूँ। और फिलहाल तो यही है कि जितना हो सके मतलब लाइफ टाइम सपोर्ट जैसा आपने बोला है तो जितना हो सके जब जितने लंबे तक सपोर्ट हो तब ताकि क्या बोलते हमारा साथ बना रहे वैसे। लंबे के लिए यस जी मैं यही कहूंगा, मैंने लाइफ टाइम सपोर्ट बुलाया तो जब तक मैं लाइव हूँ तब तक सपोर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे मुझे कोई आके कितना ही वो कह दे कि सर, जैसे कई बार लोगों ने मतलब ट्राई किया है वो करने के लिए कि सर बंद कर, मैंने नहीं बंद किया, ना मैं बंद कर। हाँ सर तो काफी अच्छा। अभी तो मैं दिसंबर जनवरी तक ट्राई करूंगा और मुझे भी ऐसा है कि क्योंकि अब तक डीमैट अकाउंट खोला नहीं तो वही है पूछना था कि अभी मतलब एक बार भी सीखा इतना तो स्टॉप लॉस और वो सब कम हिट होना चाहिए और ये सब है पर अगर गिरेगी नहीं तो सीखेगे भी नहीं तो वो भी देखेंगे कि कभी ना कभी हो पता नहीं ऐसा होना चाहिए कि नहीं बट अगर थोड़ा लॉस होगा तो क्या पता और पता चले कि ठीक है ये वजह से लॉस हुआ था ये रीजन वैसे तो ये नहीं करना है वैसे करके तो ट्राई करेंगे प्रॉफिट। और मुझे भी आपके एक बार वो जो आप भेजते हो फोटो के आपके स्टूडेंट का इतना प्रॉफिट हुआ है मैं भी एक बार ट्राई करूंगा कि मेरा भी फोटो कभी शेयर हो वैसे करके। एक बार नहीं, आप मैं चाहूंगा हमेशा भेजो, आपका हमेशा शेयर हो। एंड आप एक ही क्वांटिटी से करो लेकिन ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर लो आप, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाएगा थोड़ा सा मार्केट का। क्योंकि आपको ट्रेडिंग में भी थोड़ी सी स्किल लेनी है, उसको भी समझना है। वो तो है सर। तो और ये भी बताना कि काफी अंडररेटेड हो आप, ये भी आपको बताना पड़ेगा काफी ज्यादा अंडररेटेड है कंपेयर टू बाकी लोग जो भी बाहर जो इतना चिल्ला के खुद की पब्लिसिटी वैसे करते हैं उनके सामने तो मतलब आप तो काफी वैसे हो बड़े वैसे पर अंडररेटेड हो किसको पता भी नहीं है वैसा। वो एक मेरे कल सीनियर थे 60, उनकी भी एज जो है 55 प्लस ही है, तो ऑफिस में ही है। कल एक हमारा वेब मीटिंग था, मतलब सारा मतलब कह सकते हैं कि मेट्रो सिटी कनेक्ट था। तो मैंने उनसे बोला, ऐसे ही पूछा कि वो बोले कि तुम अभी क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं अभी हिडन जेम्स का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ और मुझे जो है कम से कम 12-15 शेयर स्पॉट है और इसमें से मैं शेयर करता रहता हूँ अपने जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, ताकि इसमें आने वाले 10 साल में हमें अगर 3-4 भी स्टॉक मिले तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो। एज लाइक कि 10,000 इन्वेस्ट किया 1 करोड़ की उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इस टाइप से।
तो बोले कि इसके लिए क्या है कि किसी ना किसी को पे करना पड़ता है, वो जो मार्केट में आते हैं जो काफी बड़े हैं। मैंने बोला कि वो बड़े कैसे बने हैं, आप ही ने तो बनाया है। आप जैसे लोग 10 लोग चले जाते हैं और भले उनको कुछ ना आता हो। बोले नहीं ऐसा नहीं है, उसमें से एक दो तो हैं। मैंने बोला कि अब फिर एक दो को कैसे आप पहचानोगे, इससे अच्छा है कि आप अपने आप को पहचान लो। और ऐसी कौन सी चीज है जो वो कर रहे हैं आप नहीं कर सकते हो। बोले बात तो सही है। बोले हमने भी 2-3 स्टॉक बताए थे लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। उनकी एक बहुत अच्छी बात लगी। बोले कि हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं कि इतना टारगेट बुक करना ही करना है। बोले हम ही ने टारगेट स्टॉक बताया लोगों को, 300 रुपए का स्टॉक था जो 1100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, कॉस्टिंग की तरफ करना मिलता है। और बोला हम खुद बाई किए 300 पे 400-450 बेच दिए। मतलब बोले यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको जब पता था कि स्टॉक अच्छा है, आपने किसी चीज पे बाई दिया होगा तो होल्ड कीजिए पूरा। आपको जब दिख रहा है कि स्टॉक अच्छे मूव में चल रहा है, एक लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो आपको होल्ड करने में क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं जो हमेशा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ कि मेरे ऊपर बिलीव मत कीजिए ट्रेनिंग के बाद, मेरे लेवल के ऊपर। आप अपने और अपने स्क्रीन के ऊपर हमेशा बिलीव कीजिए, हमेशा। किसी का भी ऐसा नहीं है जिसका एसएल नहीं होता है, सबका एसएल होता है, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी एसएल होता है, कोई यहाँ पे गॉड नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा एसएल नहीं होता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या तो वो ट्रेडिंग नहीं करता है, दो ही चीज है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज मार्केट में हो नहीं सकती है। बिल्कुल एसएल होगा, लेकिन जैसा अभी इन्होंने बोला कि मेरा 10 दिन में एक दिन एसएल हुआ है, यानी कि पूरे महीने में 2 एसएल हुआ आपका, दो मान लीजिए एवरेज में 3 हुआ, 3 एसएल हुआ, कितने परसेंट की एक्यूरेसी आप खुद सोचो, 90% के प्लस एक्यूरेसी जाएगी आपकी। ठीक है, 85 टू 90 के बीच में आराम से रहेगी हमेशा। बस मार्केट में तो अगर किसी की 40% की एक्यूरेसी है ना, 40%, वो मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बना सकता है, बहुत बड़ा। 40% एक्यूरेसी पे और लोग बना रहे हैं, और आप तो आज 90% के एक्यूरेसी के स्ट्रेटजी पे बैठ गए हो कि आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी प्लानिंग है कि आप 90% प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हो। आप सोचो आप कहाँ जा सकते हो। तो वो जो लोग हैं, जो लोग चिल्लाते रहते हैं, उनका वही काम है। यस जी, वो लोग चिल्ला के ही पैसा बनाते हैं। उनके बारे में टेंशन नहीं लेना, उनको करने दीजिए। हमारा यही है कि मेरे एक और सीनियर हैं जिन्होंने मेरे क्लास में ही ज्वाइन करके सीखा, मेरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ही हैं। उन्होंने बोला कि अभिषेक ये तुम बहुत सही काम किए हो कि अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कराया नहीं, क्योंकि क्राउड हो जाएगा तो कंट्रोल करना हो सकता है दिक्कत हो, बाकी लोगों को जो टाइम अभी मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। मैंने बोला कि यस परफेक्टली यही मेरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि मेरे पास अगर 6 घंटे हैं तो मैं उस 6 घंटे के हिसाब से लोगों को लाना चाहता हूँ अपने पास, ताकि मैं उनको अच्छे से सपोर्ट दे सकूं। मुझे एक एक लोगों की प्रॉब्लम, एक एक लोगों के जो भी चाहत है, कमी है, मुझे बिल्कुल फिंगर पर याद रहती है कौन किसने क्या बोला, एंड मैं उन सबको सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद अब नेक्स्ट गाइडलाइन अपने होमवर्क पे, होमवर्क कह रहा हूँ सॉरी, फॉलो अप पे। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी स्टॉक पे कुछ डाउट है, पूछना है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, उसका चार्ट बनाना है। चार्ट बना के जो भी आपका डाउट है आप अपने चार्ट के ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, एंड मेरे को रिप्लाई वो कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप ग्रुप में भेजते हैं तो वहां पे मेरे को पिंग जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज, ऑलवेज ट्राई कीजिएगा कि अगर आप बाई सेल कुछ भी पूछ रहे हो तो पहले आप क्रॉस चेक कीजिए कि आपने जिस चीज के लिए पिक किया क्या वो परफेक्ट है कि नहीं है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, पूछने लगते हैं कि सर ये शूटिंग स्टार सही है, नॉर्मल चीजों पे। मैं कहता हूँ देखिए आप एक बार पीपीटी ओपन कर लीजिए, क्योंकि वो पीपीटी मैंने आपको इसीलिए दिया है। आप उसके एडवांस में कुछ चीजें हो रही है, जैसे कोई ऐसा शूटिंग स्टार हो रहा है जिसमें बहुत डाउट है, आपको पीपीटी से नहीं क्लियर हो रहा है, तब आप पूछिए कि सर ये पीपीटी है कि नहीं है, क्योंकि वो पूछने की, अब वो मतलब पूछने की जरूरत नहीं है उसकी। फिर भी कई लोगों को दिक्कत होता है, वो लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली पीपीटी नहीं खोलते हैं। उनको चाहिए कि से सर मतलब सीधे बता दे। देखिए मैं बता दूंगा, लेकिन उस बताने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको आपको याद करना है। उसको आपको क्या करना है, आंखों को ट्यून करना है। आंखें कब ट्यून होंगी, जब उनको बार बार खुद से देखेंगे, चार्ट पे निकालेंगे, ताकि वो 10 कैंडल के बीच में कहीं छिपा भी हो तो हमें तुरंत दिख जाए, हाँ ये रहा यहाँ पे, ऐसे करके। तो उसके लिए आपको पीपीटी बार बार रेफर करना है, जब तक ये सारे जो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक बिल्कुल मगअप हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये धरोहर है मार्केट के, आपकी टेक्निकल एनालिसिस का। ये बिल्कुल धरोहर है, इसको जो है बिल्कुल मगअप कर ही जाना है। कहीं भी दिक्कत हो, बना हुआ है, ग्रेट। राहुल जी ने सारा नोट बनाया हुआ है, आई होप बहुत लोगों ने बनाया होगा। एंड प्लीज नहीं बनाया होगा तो जो भी टूटे फूटे शब्दों में लिखा होगा उसको एक अच्छा नोट जरूर दीजिएगा। ठीक है,
पीपीटी तो मैंने दिया ही है, जैसे संतोष जी ने बोला बेस्ट है, वो तो मैंने लाइफ टाइम हेल्प के लिए दिया हुआ है कि कभी भी डाउट हो एक बार उसको पलटिए, कभी भी डाउट हो पीपीटी को तुरंत खोलिए, देखिए मैटर वही क्लिक कीजिए, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा आपको कि ट्रेड नहीं मिलेगा, पेशेंस मत खोइएगा, ट्रेड आपको झक मार के आपके घर में आके बोलेगा कि मुझे बाई कीजिए, मुझे सेल कीजिए, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एंड बड़ा पैसा कभी भी बनता है तो पेशेंस के साथ ही बनता है, पेशेंस हमेशा रखना। बहुत लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया लाइव, उनकी बातों को ही सिर्फ अगर आप याद कर लेंगे तो आपको हेल्प रहेगा कि हमने सर वेट किया, 5 पैसे से सेल बचा और उसने मुझे पूरा टारगेट दिया, और वही 5 पैसे के चक्कर में हम चिंदी चोरी करके एग्जिट हो जाते तो हम वो बड़ा वाला मूव मिस कर देते। इसलिए पेशेंस जरूरी है। और टाइम का एक मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था, मैं जानकर लास्ट में बताता हूँ, ट्राई करता हूँ। मार्केट का जो टाइम फेज होता है, देखिए मॉर्निंग में जब 9 o'clock ओपन होता है, 9 से 9:15 के बीच में अगर आप टीवी देखते हो तो आप टीवी से भी स्टॉक उठा सकते हो, ठीक है। जो स्टॉक आपको दिखे कि मॉर्निंग में थोड़ी सी अच्छी चाल देख के स्टेबल के साथ खुल रहे हैं 1%, 5% कर 1%, 0.5% ऊपर, उनको आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हो उस दिन के लिए। कुछ गैप डाउन खुल रहे होंगे, उनको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। मीडिया से फायदा लेने के तरीके हैं ये। इसके बाद 9:15 से 9:45 तक मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए। कभी कभी मार्केट जिसको बाई जाना होता है वो पहले नीचे गिरता है, ठीक है, सेल हो जाता है, ऐसा लगेगा सेल हो गया, फिर ऊपर आता है, फिर एक बार नीचे जाएगा, जो सेलर हैं जिन्होंने सेल को उनको विश्वास दिलाने के लिए, और वो प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करता और फिर वहां से उड़ जाता है। तो इन सारे चीजों में कभी ट्रैप मत होइएगा। वो नीचे जा रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि सेल है, अगर आपके वाले टाइम फ्रेम पे वो बाई का पैटर्न है तो वो सेल बहुत रेयर केस में होगा, कुछ सॉलिड रीजन के साथ होगा। ये घुमाने वाली बात होती है, इसको जो है जरूर याद रखिएगा। ये सब क्या है ना, ये सब दाव पेच होंगे आपके, ठीक है, ये सब दाव पेच है, इनमें कभी भटकना नहीं है, इनको ऑलवेज याद रखना है और ये आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। यस राहुल जी प्लीज पूछिए। सर मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ। ये जो 3 चीज है ना, मैंने इसमें अपने लाइफ टाइम में सीखी जो ट्रेडिंग का लाइफ में। एक तो सबसे बढ़िया ट्रेड आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, ये आदमी को आ जाए ना सबसे बेस्ट है। दूसरा ट्रेड लाइन मार्क करना, और तीसरा सबसे बड़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये दोनों आ भी गए ना, इसके अलावा अगर ये तीसरा वाला नहीं आया तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो है पेशेंस। अगर पेशेंस आपने खो दिया ना, ट्रेड लाइन काम करेगी ना आपकी कैंडलस्टिक काम करेगी, बिल्कुल खत्म हो जाना है। मैंने वो जो चीज सीखी ना सर, जो 0.5 पैसे से, आपको पता नहीं, विश्वास नहीं कर सकते सर। मेरे अंदर वो इतनी खुशी थी, जो 5 पैसे से अगर किसी का ऐसा रुक जाना और आपको 100 पॉइंट मिल जाना, ये कितनी बड़ी बात होती है। वहां पे कोई वो नहीं था कि 5 पैसे हो जाता, लेकिन वो जो चीज है ना, मैंने उस दिन सीख लिया। मैंने कहा यार यहाँ रुकना था, ऐसे नहीं करना, दोबारा छोड़ के मैदान भाग जाओ। मैं इसके बाद मैं सिगरेट भी पीता हूँ, तो मैं जाके वहां पे बहुत देर ना अकेले में खड़ा रहा, सिगरेट पीता रहा। मैं सोचता रहा, अपने आप को हंसता भी था इस बात पे। मैंने कहा यार बता क्या मैं करता आज, अगर ये मैं बिल्कुल भी कर देता, जो कुछ सुबह से स्टार्ट किया था खत्म हो गया। पर मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि पेशेंस नहीं खोना है। बाकी पेशेंस आप खो दिया तो आप मार्केट से बाहर हो जाओ, सबसे बेस्ट तरीका यही है, और इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता। बिल्कुल, पेशेंस और भरोसा, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने काम के ऊपर। बस थैंक यू सर, यही कहना था मैंने, और कुछ नहीं। ओके, वेलकम। मुझे कुछ चीज याद आई थी बताने के लिए क्विक वे में। मुझे भी जो बोलना था, और आपको दिवाली के लिए एडवांस में हैप्पी दिवाली भी बोलना था। थैंक यू। एंड आप लोगों को भी, वैसे अभी हम लोग कनेक्ट रहेंगे, हमारा ग्रुप ऑलवेज लाइव है, हम लोग उसमें कन्वर्सेशन ऑन रख सकते हैं एंड ऑन रहता भी है, ठीक है। एंड सारी बातचीत जो है नॉर्मल जैसे होती थी वैसे ही होती रहेगी। आपके सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं होंगे नाइट में, बाकी सारे चीज वैसे ही चलते रहेंगे। एंड अगेन इन एडवांस विश यू हैप्पी दिवाली। आराम से दिवाली मनाइएगा। वैसे तो पता है कि इस बार की दिवाली बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, कई जगह पटाखे बैन है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब मेरे यहाँ जैसे कि मैं अकेले हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं यहाँ पे ट्रैप हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैं जा नहीं सकता, बहुत टाइम कम है, प्लान भी करेंगे तो नहीं पहुंच सकते हैं। सो नॉर्मल दिवाली रहेगी, आराम से मनाइए, बेस्ट यही होगा। एंड हम लोग यही विश करेंगे कि अगली दिवाली अच्छी मने और सब लोग मतलब सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए। जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, काफी सारी चीजें तो अब लोगों को ये लगने लगा है कि कहीं ये र्यूमर तो नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ दिक्कत है। इंडिया में सिर्फ इसलिए रिकवरी रेट है कि हम लोग अल्टीमेटली स्ट्रांग है,
हम लोग की कंट्री जो है इसीलिए फेमस है, मौसम बहुत टाइप के हैं यहाँ पे, उसका हम लोग को फायदा मिला है इस महामारी में। अदरवाइज दूसरे कंट्री में काफी लोग परेशान है, बचा के रहना। सब लोग अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बहुत सारे यूट्यूब में नए नए आजकल यूट्यूबर जन्म लिए हैं। कोई बोल रहा है कि विश्व में जो है ये सारे लोग सबको खत्म करना चाहते हैं, अपनी सिर्फ नस्ल को जो है जिंदा रखना चाहता है, जिसमें बिल गेट्स का भी नाम उसमें उन्होंने इंक्लूड किया। वीडियो को जल्दी देख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब डिलीट कर देगा। ऐसे वैसे करके सब अपना अपना एजेंडा चला रहा है। तो ऐसे सब माया जाल में नहीं फंसना है, कुछ ना कुछ है, तभी जो है हम लोग इस सिचुएशन में। बस अपने आप को बचाइए, सेफ रहिए। सो आराम से दिवाली मनाइएगा सब लोग, एंड फिर बैक टू पवेलियन आ जाइएगा, अच्छे से वर्क करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी दिवाली और हमारी पार्टी यहीं पे है, हमारे वो स्नैपशॉट पे ही है जो हमारे M2 में जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, प्रॉफिट चोर है, जब तक आप उसको लॉक नहीं करेंगे घर को नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि आपके M2M में दिख रहा है कि 50,000 प्रॉफिट है, आप खुशी से जो है इधर उधर बता रहे हो कि आज मैं 50,000 ले रहा हूँ और उसको बुक नहीं कर रहे हो। फर्स्ट काम है आपका उसको बुक करना, क्योंकि प्रॉफिट चोर है, उसको बुक करना है, तभी वो हमारे घर को आएगा। ये याद रखिएगा। ये लास्ट जो है मेरी तरफ से आज की क्लास का जो है गुरुदक्षिणा कह रहे हैं, एक बेस्ट जो है लर्निंग थी। इसको हमेशा याद रखिएगा। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि 15,000 का प्रॉफिट था, 10,000 का था, और थोड़ी देर बाद जो है वो कन्वर्ट हो गया 3,000 में। बोले सर अभी 15,000 था, अभी 3,000 हो गया। तो ये नहीं होने देना है। जो आया है ना, मैक्सिमम कैप्चर करने के लिए आपको तैयार रहना है। और जब भी आप लाइव में ट्रेड करना, एक्टिव रहना हमेशा। स्क्रीन के साथ देखने की जरूरत नहीं है बार बार, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के लिए एक्टिव रहना है। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों को EAP को ज्वाइन करने के लिए। ऑलवेज अपना साथ रहेगा, हमारा सपोर्ट ऑलवेज रहेगा, और आराम से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए और अच्छे मुकाम पे जाना है। मैक्सिमम लोग इसमें यंग हैं, सो ट्रेडिंग लाइफ काफी बड़ी है, पेशेंस के साथ काम करना है। तो थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर आज की क्लास के लिए काफी लेट हो गया। कई लोगों को जो है हो सकता है कि ऑफिस जाना अर्ली मॉर्निंग। सो गुड नाइट सभी लोगों को, एंड थैंक यू सो मच अगेन।